तो कैसे हो सब लोग। आज हम शुरू करने वाले हैं डिफरेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। अगर आपने यहाँ तक पहुँचने की तकलीफ़ कर ली है, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो, हिम्मत की है, तो 2-3 लेक्चर और रुको, ये सीरीज़ ख़त्म ही होने वाली है, ठीक है। और इस सीरीज़ के बाद तुम्हारे मैथ का सारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका होगा। आईआईटी में जितना इंपॉर्टेंट है सब हमने कवर किया है इस लेक्चर सीरीज़ में, ओके। और अभी जो लेक्चर शुरू हो रहे हैं ना, अभी जो कैलकुलस के चैप्टर जो शुरू हो रहे हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाले हैं। इसमें से क्वेश्चन अच्छे आते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये छोड़ के जाने की सोच रहे हो तो मत सोचो, ठीक है। इस चैप्टर से अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं और 1-2 क्वेश्चन तो कन्फर्म है। तो अगर आपने वो छोड़े तो रैंक गिर जाएगी, और रैंक गिरी तो मतलब फिर समझ जाओ कि आई सर पुणे तो नहीं आ रहे, तो या फिर हो सके तो भाई थोड़ा बहुत कमी, थोड़े लो लेवल के इंस्टीट्यूट मिलेंगे तुम्हें फिर, ठीक है। ऐसे पुणे आने के सपने नहीं देख पाओगे, है ना। तो डिफरेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन जो है इजी चैप्टर है, ठीक है। मतलब ज़्यादा कुछ ऐसा हार्ड नहीं है। इंटीग्रेशन इससे थोड़ा हार्ड पड़ता है, लेकिन डिफरेंशिएशन बहुत ईजी है, कर लोगे, ठीक है। तो इसको छोड़ के जाने की मत सोचो। अभी आ गए हो तो बैठो 2-3 घंटा लेक्चर में। 2-3 घंटे का लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो 2-3 घंटे बैठो, अपना पानी वानी ले लो, ठीक है, और हम शुरू करेंगे आज का लेक्चर, ठीक है। बट लेक्चर शुरू करने से पहले 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं कि मॉक टेस्ट सीरीज रिलीज हो चुकी है, ठीक है। और अगर तुमने अभी तक मॉक नहीं लिया है तो ले लो, क्योंकि तुम लोग कहते हो यार क्वेश्चन प्रैक्टिस जो कह रहे हो ना, वो यहीं पे कर पाओगे और तुम्हें कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। और लेक्चर में अगर तुम्हें लगता है कि मैं सारे क्वेश्चन करवा दूँ, तो इतना बड़ा लेक्चर मैं ले नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। इतना बड़ा लेक्चर मैं लेना चाहता भी नहीं हूँ कि तुम्हें 4-4, 6-6 घंटा बैठा के रखूँ, है ना। तुम ले भी नहीं पाओगे। एक दिन में 2 लेक्चर आ रहे हैं, तुम्हारे 6 घंटा तुम मेरा लेक्चर लोगे, फिर दूसरी सब्जेक्ट का लोगे, तो 12 घंटे तुम्हारे ऐसे ही निकल जाएंगे। दिन के 12 घंटा तुम यहाँ लेक्चर ही लोगे, तो प्रैक्टिस कब करोगे खुद से, है ना। तो वो भी चीज़ है। तो 3 घंटा तुम थ्योरी रिवाइज करो, बाकी क्वेश्चन यहाँ से कर लो, हैं। सिंपल सिंपल सी चीज़ें, तो क्वेश्चन तुम कर पाओगे। इसलिए तुम्हें मॉक लेना ज़रूरी है। मॉक ज़्यादा महंगा भी नहीं है, लेने लायक है। फिर भी अगर तुम नहीं ले पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो मॉक में क्या क्या चीज़ें, हम 81 चैप्टर वाइज MCQ मॉक टेस्ट हैं, ठीक है। 81 ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर तुम इतना कर जाओगे ना, तो मतलब ऐसा है कि लगभग तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। 50-60% तुमने यहीं से कवर कर दिया है ना। और बाकी जो बचा कुचा तुम्हारा 30-40% है, वो तो तुम लेक्चर से कर ही रहे हो, है ना। फिर 20 फुल मॉक टेस्ट भी है ना। तो काफ़ी सारे फायदे हैं बेसिकली मॉक के। मॉक काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया, हम ही लोगों ने डिज़ाइन किया है ना। तो मॉक को बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। उसमें जो क्वेश्चन पुट किए गए हैं वो रिसर्च पे पुट किए गए। हमने देखा है कि अभी कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या पैटर्न चेंज हुआ है, अभी ट्रेंड क्या चल रहा है क्वेश्चन का, है ना। वो सारी चीज़ें एनालाइज करके डाले गए हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मतलब कैसे भी रैंडम उठा के कहीं से भी डाल दिए गए क्वेश्चन तुम्हें नहीं ही मिलेंगे ऑलवेज, ओके। देखो चैप्टर वाइज टेस्ट है, फिर कॉम्युलेटिव टेस्ट है, और फिर फुल मॉक है। तो मतलब रिटेंशन कर्व जो होता है ना, वो भी तुम्हारा बना रहेगा कि रिटेंशन बना रहेगा। तुम पहले कुछ चैप्टर वाइज दोगे, फिर सबका कॉम्युलेटिव भी दोगे, है ना, फिर तुम फुल दोगे, है ना। तो तुम्हारा वो जो है ना कि भाई एक मेमोरी है जहाँ पे दब गई है कुछ चीज़ें, कुछ तुमने पढ़ा है वो नहीं आ पा रहा है याद, तो वो पेपर में याद आ जाएगा इस चीज़ों से, ठीक है। ये प्रैक्टिस है, ओके। अगर फिर भी तुम मतलब काफ़ी बच्चे हैं जो नहीं ले पाते, नहीं ले पा रहे, तो लेक्चर सीरीज फॉलो करो, क्वेश्चन करो, ठीक है। क्वेश्चन करो कहीं से भी, है ना। मतलब ऐसे क्वेश्चन करो जहाँ से तुम्हारी मैक्सिमम थ्योरी रिवाइज हो पाए, ओके। तो क्वेश्चन करो एंड दैट्स इट, हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। थ्योरी तुम्हें कंफर्म पता होनी चाहिए कि हाँ भाई ये चीज़ें होती हैं। तो शुरू करते हैं डेरिवेटिव से, ठीक है। तो डेरिवेटिव होता क्या है? डेरिवेटिव इज नथिंग, डेरिवेटिव इज बस क्या है कि रेट ऑफ चेंज, ठीक है। जब हम रेट ऑफ चेंज मेजर करते हैं ना, तो उसे डेरिवेटिव कहते हैं, समझो। रेट ऑफ चेंज मतलब कि मानो कि तुम्हारे पास कुछ पैसे थे, तुम्हारे पास 500 रुपया था, है ना। तुम्हारे पास 500 रुपया था, तुमने बैंक में जमा कर दिया, अब कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है तुम्हें, तो वो किस तेज़ी से तुम्हारा पैसा कंपाउंड हो रहा है, किस तेज़ी से तुम्हारा पैसा बढ़ रहा है ना। तो वो चीज़, उस सब चीज़ों को मेजर करने के लिए हम डेरिवेटिव के पास आते हैं। तो डेरिवेटिव हैज़ अ सॉल्यूशन टू मेजर द रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग, यानी हम किसी भी चीज़ में कितना कितना चेंज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, कितनी तेज़ी से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, है ना। वो चीज़ कौन मेजर करेगा? डेरिवेटिव मेजर करेगा, ठीक है। तो बेसिकली जैसे मैं कहूँ तुम्हें, मैं जैसे कहूँ कि कोई फंक्शन है तुम्हारे पास, ठीक है। बेसिकली हम सारे मैथमेटिक्स की में देख रहे हैं, तो मैथमेटिक्स में हम फंक्शन की बात करेंगे हर जगह, है ना। हर जगह हम किसकी बात करेंगे? सिर्फ फंक्शन की बात करेंगे, ओके। तो जब मैं इस फंक्शन को देखता हूँ, मानो कोई तुम्हारा फंक्शन है f(x), ठीक है। f(x) पे f(x) पे तुम्हारी वैल्यू क्या है? तो f(x) पे तुम्हारी वैल्यू है कुछ f(x) पे तुम्हारी वैल्यू कुछ है, मानो x पे तुम्हारी वैल्यू है f(x), ठीक है। और जैसे ही तुम थोड़ा सा आगे बढ़े ना, किसी फंक्शन में x की वैल्यू को तुमने थोड़ा सा बढ़ाया, h बढ़ाया, h इज स्मॉल क्वांटिटी, तुम्हें पता है h टेंडिंग टू 0, है ना। तो h इज स्मॉल क्वांटिटी, तुमने थोड़ा सा बढ़ाया तो तुम्हें क्या वैल्यू मिल गई? f(x + h),
ठीक है, तुम्हें क्या मिल गई वैल्यू एफ एक्स प्लस एच। तो अब इस ये जो चेंज आया ना एफ की वैल्यू में, एफ की वैल्यू में चेंज आया वो कितनी तेजी से आया, इसको कौन मेजर करेगा, इसको मेजर करेगा डेरिवेटिव। ठीक है, तो कैसे दिखाते हैं डेरिवेटिव को, देखो डेरिवेटिव को दिखाते हैं इस तरीके से, एफ डैश एक्स। ठीक है, ये कुछ है। ठीक है, अब डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव इज जस्ट अ लिमिटिंग कंडीशन वेयर एच इज टेंडिंग टू जीरो। एच का क्या टेंड कर रहा है, एच जीरो को टेंड कर रहा है। यानी जो छोटी ये जो डिफरेंस है ना एच का, यानी जब तुम मेजर कर रहे हो कि कितनी तेज़ी से बदल रहा है, तो तुम टाइम को बहुत छोटा रखते हो, टाइम डिफरेंस बहुत छोटा रखते हो। यानी जब मैं कहूँ कि मानो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, अब इस समय क्या हो रहा है, इस समय मानो कुछ टाइम हो रहा है टी। ठीक है, अब जैसे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा कुछ टाइम t1 हो जाएगा, है ना। तो इन दोनों टाइम के बीच में मैंने कितना चेंज किया अपने पोजीशन को। ठीक है, तो ये जो पोजीशन है ना, ये टाइम के रिस्पेक्ट में नापी जा रही है। तो उस टाइम को मैं बहुत छोटा रखूंगा तो मैं निकाल पाऊंगा कि भाई कितना तेजी से बदल रहा है ना। ठीक है, तो कितनी तेजी से बदलने के लिए मैं लिमिटिंग एच को टेंडिंग टू जीरो रख लेता हूँ। ठीक है, और फिर मैं कहता हूँ कि मेरा कोई फंक्शन है, ठीक है, उसमें कुछ चेंज आया, वो चेंज कितना है, इतना। यानी फंक्शन पहले एफ एक्स पे था, अब एक्स प्लस एच पे आ गया है, तो ये चेंज आया, तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एक्स कर दूंगा, तो मेरा चेंज क्या है, ये चेंज आया कुछ, है ना, ये वाला चेंज आया, डिफरेंस, है ना। अब इसी तरीके से एक्स में कितना चेंज आया, एक्स में मेरा चेंज आया एक्स प्लस एच माइनस एच। ओके, एक्स प्लस एच माइनस एच। अब ये क्या है, ये सिंपल सिंपल ओ एक्स प्लस एच माइनस एक्स बेसिकली। ठीक है, एक्स प्लस एच से एक्स के बीच का चेंज है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इसको दिखा सकते हैं हम इस तरीके से, लिमिटिंग एच टेंड टू जीरो, एच टेंड्स टू जीरो, एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स एंड एक्स प्लस एच माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, एच। ठीक है, तो ये होता है डेरिवेटिव का फॉर्मूला बेसिकली। तो तुम डेरिवेटिव निकाल सकते हो इस तरीके से। ठीक है, किस तरीके से डेरिवेटिव निकाल सकते हो, इस तरीके से। ओके, समझ रहे हो। ठीक है, डेरिवेटिव दिखाने का तरीका क्या है, एफ डैश एक्स डिफरेंस। फिर इसी को दिखा सकते हो तुम, जैसे मान लो एफ एक्स तुम्हारा इज इक्वल टू वाई है, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वाई डैश डैश या फिर प्राइम, वाई प्राइम या वाई डैश, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, बेसिकली डैश कहते हैं, एफ डैश एक्स वाई डैश। ठीक है, तो ये क्या है, ये तुम्हारा डेरिवेटिव को दिखाने का तरीका है। ओके, समझ आया, समझ आया, इतना समझ आया। ठीक है, इतना समझ आया कि डेरिवेटिव क्या है। अब डेरिवेटिव एग्जिस्टेंस, डेरिवेटिव की एग्जिस्टेंस देखनी है मानो, तो डेरिवेटिव की एग्जिस्टेंस सेम जैसे लिमिट को देखते थे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू फाइनाइट, दैट्स इट। इज इक्वल टू कोई फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है, कुछ भी फाइनाइट होना चाहिए ऐसा, है ना। तो अब ये क्या मतलब क्या कि मानो मैंने कोई एफ डैश ए पॉइंट पे निकालना चाहता हूँ मैं। ठीक है, कोई भी फंक्शन है मेरा, उसके ए पॉइंट पे निकालना चाहता हूँ, तो ए माइनस क्या हो जाएगा मेरा, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा, और इसी तरह से ए प्लस क्या हो जाएगा, ये मेरा राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा, दैट्स इट। अब इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ लिमिटिंग वैल्यू एच टेंड्स टू जीरो। ठीक है, फिर मैं लिखूँगा एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच क्यों, ए माइनस एच माइनस ए कर दूंगा तो माइनस एच बचेगा। ठीक है, अब इस तरह से इसको कैसे लिख सकता हूँ, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। ठीक है, एफ ए प्लस एच माइनस ऑफ एफ ए अपॉन एच। ठीक है, तो ये दो चीज़ें क्या है, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है। देखो, अगर मैं कहूँ कि तुम्हारा मेरे पास कोई ग्राफ है ऐसे, ठीक है, आई हैव अ ग्राफ लाइक दिस। ठीक है, अभी ग्राफ में देखो कोई पॉइंट है मेरे पास ए। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से आ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं रेट ऑफ चेंज मेजर करते आ रहा हूँ, यानी फंक्शन में कितना चेंज हो रहा है। तो इस पॉइंट के करीब आते आते जो चेंज होगा मेरा, वो शुड बी इक्वल टू, जब मैं इस तरफ से आऊँ और फिर इस पॉइंट के अराउंड चेंज मेजर करूँ, क्योंकि एक ही पॉइंट है उसी के अराउंड चेंज मेजर कर रहा हूँ ना, तो उस पॉइंट के अराउंड जो चेंज होगा ना मेरा, वो हमेशा बराबर होना चाहिए। ठीक है, वो बराबर होना चाहिए, तभी मेरी जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करता होगा बेसिकली। ठीक है, तभी मेरा वहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा होगा। समझ रहे हो बात। ठीक है, ये इतनी सी बात है बस, सिमिलर टू लिमिट। ओके, यहाँ से आऊँ चाहे यहाँ से आऊँ, मैं रेट ऑफ चेंज दोनों तरफ से आने के लिए, दोनों तरफ से जब आऊँगा रेट ऑफ चेंज मेरा इक्वल होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, दोनों तरफ से आते समय मेरा रेट ऑफ चेंज इक्वल होना चाहिए। तो दीज टू क्वांटिटीज शुड बी इक्वल फॉर डेरिवेटिव टू एग्जिस्ट। ठीक है, डेरिवेटिव तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अब बेसिकली डेरिवेटिव को अगर तुम इंटरप्रेट करना चाहो तो तुम ऐसे देख सकते हो कि टेंजेंट है एक तरह से। ठीक है, एक तरह से टेंजेंट है। कैसे 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 देखो, जब भी मैं इस क्वांटिटी की बात करता हूँ ना, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, तो ये बेसिकली है क्या, ये तुम्हारा है एफ एक्स प्लस एच क्या है, कोई y2 पॉइंट है, मानो किसी ग्राफ पे कोई y2 पॉइंट है। ये इस ग्राफ के पॉइंट्स प्लॉट करता हूँ, लेट्स से x2
y2, ठीक है। ये कोई पॉइंट होगा x1 y1, ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास बेसिकली। अब क्या कह रहा है, अब मैं कह रहा हूँ कि एफ एक्स प्लस एच क्या है y2, ठीक है, और एफ एक्स क्या है मेरा y1, दैट्स इट। फिर मेरा बेसिकली x1 और x2 तो है ही। तो अब जब मैं इसको ऐसे लिखूँगा, इसको मैं उस तरीके से लिखूँ, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे आओ वापस, यहाँ पे आ जाओ, y2 माइनस y1, और h क्या है, h बेसिकली x2 माइनस x1 है। x2 क्या है मेरा, देखो x2 इज इक्वल टू एक्स प्लस एच, और x1 क्या है, x है, ठीक है। तो बेसिकली यही है, तो ये स्लोप है ना, स्लोप ऑफ सीकेंट, ये सीकेंट है। बेसिकली जब तुम डिफरेंस बहुत बड़ा लोगे ना किसी भी ग्राफ में, ये डिफरेंस बड़ा लोगे तो तुम्हारा सीकेंट आएगा। सीकेंट क्या होता है, किसी भी ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा होता है ना। दिस इज इंटरसेक्टिंग दिस ग्राफ एट 2 पॉइंट्स, तो ये सीकेंट है ना। जब वही ग्राफ को, वही लाइन उसी ग्राफ को एक पॉइंट पे टच करते हुए जाए, तब उसे क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। तो उस सिनेरियो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो डिफरेंस है उसको छोटा करना पड़ेगा, है ना। जब मैं इस डिफरेंस को छोटा कर दूंगा तो वो एक ही पॉइंट पे टच करेगा बेसिकली, या हमें दिखेगा ऐसा, हमें दिखेगा, क्योंकि वो बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी ना, बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी, तो हम इतना जूम कर नहीं पाएंगे, इतना जूम नहीं कर पाएंगे कि हमें 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हो दिखे वो, है ना। तो इसलिए मैं इस h टेंडिंग टू 0 कर दूंगा, तो ये लिमिटिंग कंडीशन आ गई। तो अब क्या हो गया, अभी एफ डैश एक्स हो गया। तो ये बेसिकली क्या है, ये एफ डैश एक्स बेसिकली क्या है, ये मेरा टेंजेंट है, ठीक है। तो ये जो हमने लिखी थी इक्वेशन डेरिवेटिव की, वो क्या दिखा रही है, वो टेंजेंट भी दिखाती है, ठीक है। वो क्या दिखा रही है, वो टेंजेंट ही दिखा रही है एक तरह से, है ना, किसी भी ग्राफ पे टेंजेंट, ओके। और टेंजेंट बेसिकली दिखा क्या रहा है, टेंजेंट दिखा रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन विद द क्वांटिटी विच इज एक्स, ठीक है। तो यानी अगर तुम्हारा कोई वेरिएबल एक्स है, उसका कोई फंक्शन है एफ एक्स, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज गिवन बाय दिस डेरिवेटिव, ठीक है, ओके। समझ आ रहा है इतना, ठीक है। तो टेंजेंट कुछ नहीं है, टेंजेंट इज जस्ट डेरिवेटिव, ओके, ठीक है। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो ये भी वही चीज़ है कि तुम क्या क्या इंटरप्रेट कर सकते हो डेरिवेटिव से। तो एक है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है, जब मैंने कहा तुम्हें, यहाँ पे आओ, जब मैंने यहाँ पे कहा कि भाई जब मैं इस लिमिट, इस h को छोटा कर दूंगा, जिस डिफरेंस को छोटा कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो मेरे पास इस पॉइंट पे वो जो छोटा सा रेंज है ना, h x प्लस एच और h के बीच का, है ना, x प्लस एच और h के बीच का, x प्लस एच और h के बीच का बहुत छोटा सा जो रेंज है, उसके बीच में मेरा एफ एक्स कितना वेरी कर रहा है ना, ये चीज़ आ जाएगी मेरे पास, है ना। तो एफ एक्स विद एफ एक्स वेरिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आ जाएगा मेरा, और वो बहुत छोटे सी रेंज में। तो जब मैं छोटी सी रेंज में मेजर करता हूँ तो इंस्टेंटेनियस मेजरमेंट हो रहा है वो, ठीक है। यानी उस छोटे से टाइम इंटरवल पे मैंने मेजर कर रहा हूँ, ठीक है। उस छोटे से टाइम इंटरवल पे जब मैं मेजर करूँगा तो मेरा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आ जाएगा। यानी जब मेरा h टेंडिंग्स टू 0 होगा, ठीक है, तो मुझे जो ये मिलेगा, मुझे जो इसकी वैल्यू मिलेगी वो मुझे क्या दिखाएगी, वो मुझे दिखाएगी इंस्टेंटेनियस चेंज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्पीड, ठीक है, स्पीड या फिर इंस्टेंट स्पीड कह लो, इसको कह लो इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, ये होती है चेंज इन डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस मूव्ड अपॉन टाइम टेकन, है ना, टाइम टेकन। ये तो बेसिकली नॉर्मल स्पीड की डेफिनेशन हो गई, लेकिन जब तुम वैसे देखोगे तो ये होता है तुम्हारा dx/dt, यानी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ x है विद रिस्पेक्ट टू dt, dt इज़ वेरी स्मॉल, बहुत छोटे टाइम इंटरवल पे x कितना चेंज हुआ, तो वो ये मेजर कर रहा है। तो अब ये जो है ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह लो अगर डायरेक्शन डाल दोगे तो, ठीक है। तो ये इंस्टेंटेनियस मेजरमेंट, इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ किसी भी क्वांटिटी का मेजर करने का काम भी आती है, ठीक है। तो डेरिवेटिव इंस्टेंटेनियस चेंज भी मेजर करती है, ठीक है। अब बात करते हैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी की। बेसिकली दोनों में क्या सिमिलरिटी है, क्या कंपैरिजन कर सकते हैं। तो देखो क्या कह रहा है कि डिफरेंशिएबल अगर तुम्हारा फंक्शन है तो वो ज़रूरी है कंटिन्यूस होगा। क्यों कंटिन्यूस होगा, अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस होगा ही होगा। कैसे, देखो तुमने जब लिखा ना ये x प्लस एच माइनस एफ एक्स, ठीक है, या फिर ग्राफिकली समझो, छोड़ो ग्राफिकली समझो, ग्राफिकली ईजी होगा, ठीक है। ग्राफिकली समझो क्या कह रहा हूँ मैं कि अगर तुम्हारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होना है। मानो तुम्हारा डिफरेंस फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, ऐसा कोई फंक्शन बना दो, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ से आओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, टेंजेंट। टेंजेंट देखो बस, टेंजेंट तुम्हें कुछ ऐसा उस तरफ मिलेगा, ठीक है।
ऐसे जा रहा है टेंजेंट, तो कुछ ऐसा टेंजेंट मिलेगा, ठीक है। तो टेंजेंट ऐसा मिलेगा तो चेंज क्या हो जाएगा, चेंज वो टेंजेंट हो जाएगा, टेंजेंट की स्लोप हो जाएगी बेसिकली ना, तो वो तुम्हारा चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से आओगे तो कुछ ऐसा टेंजेंट मिलेगा इस तरीके से, यहाँ से आओगे तो कुछ ऐसा टेंजेंट मिलेगा, तो टेंजेंट अलग अलग हो गए, टेंजेंट अलग अलग हो गए, यानी दोनों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है। तो जब दोनों इक्वल नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, तो बेसिकली तुम्हारा फंक्शन बेसिकली क्या हो रहा है, जब मतलब क्या हो रहा है बेसिकली, वो डेरिवेटिव वहाँ पे आ ही नहीं रहा है ना, जो डिसकंटिन्यूस जब है तब डेरिवेटिव हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो वो यही कह रहा है कि अगर तुम्हारा डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस है, समझ रहे हो, यानी अगर वो डिफरेंशिएबल है ना तो वहाँ पे कंटिन्यूस होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि डिसकंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल होते ही नहीं है, ठीक है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल होंगे ही नहीं। ओके चलो एक और चीज़ है कि अगर नॉन डिफरेंशिएबल यानी डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। यानी जैसे ये फंक्शन ले लो, मॉडुलस का फंक्शन, ये मॉडुलस का फंक्शन है, तो इस पॉइंट पे अगर तुम देखोगे ना मॉडुलस में अगर तुम इस पॉइंट पे देखोगे, इस पॉइंट पे, तो तुम्हारा फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल आएगा, बताओ, उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल आएगा क्या, इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल आएगा, देखो कैसे, अगर तुम यहाँ से टेंजेंट देखोगे तो टेंजेंट कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हें, है ना, इस तरफ, और जब यहाँ से देखोगे तो टेंजेंट कुछ ऐसा दिखेगा, तो देख रहे हो दोनों का टेंजेंट अलग अलग है ना, दोनों का टेंजेंट अलग अलग है, तो अलग अलग टेंजेंट है मतलब कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये भी ठीक बात है कि अगर नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो ज़रूरी नहीं है कि डिसकंटिन्यूस हो, क्योंकि डिसकंटिन्यूस तो नहीं है, कंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है ना, डिफरेंशिएबल नहीं है। इसी तरह से अगर डिसकंटिन्यूस है तो इट इज़ नेसेसरली नॉन डिफरेंशिएबल। मैंने तुम्हें बताया अगर डिसकंटिन्यूस है तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, ठीक है, यानी डिफरेंशिएशन उसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। इतना समझ आता है, इतना समझ आता है तो आगे बढ़ें, ठीक है। फिर बात करते हैं अलजेब्रा की डिफरेंशिएबिलिटी की, क्या कह रहा है, देखो ठीक से देखो, इस पर थोड़ा सा फोकस डाल दो और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। देखो क्या कह रहा है अगर एफ एक्स और जी एक्स तुम्हारा डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो तुम्हारा एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये जो फंक्शंस हैं ये तुम्हारे डिफरेंशिएबल होंगे, ठीक है, ये तुम्हारे डिफरेंशिएबल होंगे एट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है, ये कह रहा है। बट अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स को डिफरेंशिएबल रखना है तो जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है, तो ये भी तुम्हारा डिफरेंशिएबल होगा बट जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है, तुम्हारा ये जो जी एक्स है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, इतना समझ आता है, इतना समझ आता है, ठीक है। फिर ये कह रहा है एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एंड जी एक्स इज डिफरेंशिएबल, यानी एक डिफरेंशिएबल नहीं है, तो क्या एफ एक्स प्लस जी एक्स डिफरेंशिएबल होगा, नहीं होगा, ठीक है, इज नॉट डिफरेंशिएबल, क्यों, क्योंकि एक डिफरेंशिएबल है दूसरा डिफरेंशिएबल नहीं है, तो जो सम होता है और ये जो सब्ट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, सम या डिफरेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है, वो कैसा हो जाएगा, वो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर तुम्हारा एफ एक्स डिफरेंशिएबल है और जी एक्स डिफरेंशिएबल है, ठीक है, अगर तुम्हारा बेसिकली एफ एक्स नॉट डिफरेंशिएबल है और जी एक्स डिफरेंशिएबल है, यानी एफ एक्स तुम्हारा डिफरेंशिएबल नहीं है और जी एक्स डिफरेंशिएबल है, तो ये कह रहा है कि जो तुम्हारा प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट फंक्शन है जो ये है, ठीक है, कैन स्टिल बी डिफरेंशिएबल, यानी ये तो तुम्हारा नॉन डिफरेंशिएबल होगा, समेशन या सब्ट्रैक्शन, बेसिकली सम या डिफरेंस तुम्हारा नॉन डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन जो तुम्हारा प्रोडक्ट है वो डिफरेंशिएबल हो सकता है, कैसे, ऐसे, अगर ये तुम्हारे दो एग्जांपल देखो, अगर तुम x ले लो ये नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है, एक्स स्क्वायर ले लो डिफरेंशिएबल है एट ज़ीरो, ठीक है, एट ज़ीरो, ठीक है, बट क्या ये डिफरेंशिएबल है, जी हाँ है, ये हो सकता है डिफरेंशिएबल, ये है बेसिकली, ये है डिफरेंशिएबल, है ना, ये डिफरेंशिएबल है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ डिफरेंशिएबल है, ओके ठीक है। अब इस तरह से एफ एक्स जी एक्स अगर दोनों ही नॉट डिफरेंशिएबल हैं, अगर दोनों ही नॉट डिफरेंशिएबल हैं तो प्रोडक्ट जो है वो हो सकता है डिफरेंशिएबल, वो डिफरेंशिएबल हो सकता है, ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंशिएबल हो सकता है, वो कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे ये मान लो मॉड एक्स ये दोनों ही नॉट डिफरेंशिएबल है, और जब तुम मॉड एक्स और मॉड एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, बेसिकली तुम्हारा आ जाएगा मॉड एक्स का स्क्वायर, है ना, और मॉड एक्स का स्क्वायर क्या होता है, बेसिकली तुम एक्स स्क्वायर लिख दो, इसको कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ना, मॉड एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दो, और एक्स स्क्वायर तो कंटिन्यूस होता है, मतलब डिफरेंशिएबल होता है बेसिकली, है ना, कंटिन्यूस होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है, ठीक है, समझ रहे हो, तो ऐसे भी देख सकते हो, है ना, तो एग्जाम्पल है बेसिकली क्या कि दोनों ही नॉट डिफरेंशिएबल है बट उनका प्रोडक्ट क्या डिफरेंशिएबल है ना। इसी तरीके से अगर तुम एफ एक्स जी एक्स देखो दोनों ही नॉट डिफरेंशिएबल है, देन उनका सम जो है वो मे बी डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो ये जैसे ये हो गया,
इसका सम क्या है, डिफरेंशिएबल हो उसका, ठीक है, बट दोनों ही नॉट डिफरेंशिएबल है ना, तो मे बी मे नॉट बी, ठीक है। तो दीज आर नॉट एग्जैक्ट कंडीशन बट दीज आर सम हिंट्स, ठीक है, दे आर सम हिंट्स, ठीक है, कि भाई हाँ हो सकता है, नहीं हो सकता, कर सकते हैं, ठीक है। तो तुम्हें कुछ आइडिया लग सकता है बस इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो बेसिकली यही 5 कुछ चीज़ें हैं, इसके बाद तो ये बेकार की है, ठीक है, यही 5 कुछ चीज़ें हैं, तो ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। अगर ये याद रख पा रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं याद रख पा रहे तो ये वाला याद रख लो कम से कम, एक ऊपर का, ठीक है, एक ऊपर का याद रख लो और बस ऊपर का याद रख लो, दैट्स इट, ठीक है, उससे अलावा कुछ याद करने की जरूरत भी नहीं है ना। तो अगर बाकी सारे याद हो रहे तो ठीक है, ऊपर का याद रखना ज़रूरी है कि अगर तुम्हारा एफ एक्स जी एक्स डिफरेंशिएबल है तो ये सारे फंक्शन डिफरेंशिएबल होंगे, ठीक है, क्योंकि जब तुम क्वेश्चन करोगे तब तुम्हें तोड़ तोड़ के अगर तुम कर रहे होगे तो तुम्हें ईजी पड़ेगा, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी निकालना। ओके, इतना समझ आया। अभी क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुम्हें एक फंक्शन दे रखा है और पूछा कि डिफरेंशिएबल एट 1 है और कह रहा है फाइंड करना है ए और बी, ठीक है। तो बेसिकली मैंने तुम्हें क्या बताया, अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस होगा, ठीक है, वो कंटिन्यूस ज़रूर होगा। तो इसका मतलब कि पहली कंडीशन तुम्हें देखनी है इस क्वेश्चन में कि फर्स्ट तुम्हें देखना है कि कंटिन्यूस है, ठीक है। तो जब तुम कंटिन्यूटी देखोगे तो तुम्हें एक इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है, जब तुम डिफरेंशिएबिलिटी देखोगे तब एक इक्वेशन मिल जाएगी, दोनों को सॉल्व करोगे तो ए और बी की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 2 वेरिएबल है तो तुम्हें दोनों देखने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, तो देख लो ए प्लस बी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब ए प्लस बी एक्स स्क्वायर किसके लिए, लेस देन 1 के लिए, तो तुम क्या देखो, पहले कंटिन्यूटी देखो, कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए और वो फाइनाइट होनी चाहिए, ये बात है, यही बात है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट एट टेंड्स टू 0 है ना, ए प्लस बी बी 1 माइनस एच, 1 माइनस एच क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 1 से निकालनी है, 1 से छोटी की निकालनी है, तो 1 माइनस एच का स्क्वायर, ठीक है। तो कभी भी लिमिट में देखो किसी भी कहीं पे भी, ठीक है, डेरिवेटिव या लिमिट, ये आदत बना लो कि डायरेक्ट एच की वैल्यू पुट मत करो। अगर तुम्हें कुछ फंक्शन दे रखा है ना तो डायरेक्ट एच की वैल्यू पुट करके मत देखो, ठीक है, वो उस फंक्शन को सॉल्व करो पहले, ठीक है। अब इसी में मैं इस फंक्शन को अगर सॉल्व करूँगा, ठीक है, इसी फंक्शन को मैं सॉल्व करूँ तो मुझे मिल जाएगा ए प्लस बी माइनस 2bh प्लस बी एच स्क्वायर। देखो कोई फ़ायदा नहीं था, मैं h को 0 पुट करता तो भी मेरे को यही मिलता, लेकिन कुछ एक्यूरेसी बढ़ जाती है, ठीक है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है, टाइम कंज्यूम होगा बट एक्यूरेसी बढ़ जाती है, तुम्हें बाद में बहुत काम आएगा। जब तुम इस फंक्शन को खोल के लिखोगे ना, ये तुम्हें डिफरेंशियबिलिटी में काम आएगा ज़्यादातर, है ना। तो ठीक है, अब इसी को तुम राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल कर दो, ठीक है, h टेंड्स टू 0, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या कह रहा है 3a 1 प्लस एच, ठीक है, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव है ना, 1 प्लस एच माइनस बी प्लस 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a, ठीक है, प्लस 3ah तो 0 हो जाएगा माइनस बी प्लस 2, इसको ऐसे लिख देता हूँ या फिर इसी की तरह से लिख देता हूँ, छोड़ो, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 3a प्लस, ये आदत बना लो कि भाई मुझे कभी भी क्वेश्चन करते समय इस वाली ऐसा कुछ दे रखा हो, h के ऊपर कुछ फंक्शन दे रखा हो तो उसे खोलना है, ठीक है, पहले डायरेक्ट h की वैल्यू पुट नहीं करनी है, ठीक है। अब h की वैल्यू पुट करो इसमें, तो तुम्हारा हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 3a माइनस बी प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हारा आ गया 2b माइनस 2a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा आ गया b माइनस a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, b माइनस a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, दैट्स इट, ठीक है, इतना समझ आया। तो ये तुम्हारा आ गया कंटिन्यूटी से इक्वेशन, ठीक है। अब डिफरेंशियबिलिटी निकाल लो, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू फाइनाइट, दैट्स इट, इतनी बात थी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा तुम्हारा f डैश 1 माइनस f डैश 1 माइनस, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये तुम्हारा होगा f1 माइनस एच, तो तुम ऐसे लिख लो इसको डायरेक्ट a प्लस बी 1 माइनस एच का स्क्वायर माइनस a प्लस बी 1 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एच। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है बेसिकली, ठीक है। अब इसी को मैं इक्वल करके लिखना चाहूँ यहाँ पे, तो मैं लिख सकता हूँ, नीचे लिखते चलो, a प्लस बी, ठीक है, माइनस 2bh प्लस bh स्क्वायर माइनस a
प्लस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट खोल रहा हूँ, ओके, अपॉन में एच, ठीक है। अब देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तुम्हारे पास बचेगा -2b, ठीक है, क्योंकि इधर से काटोगे तो h बचेगा ऊपर, तो h को 0 पुट करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा बेसिकली वहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ओके, इतना समझ आया, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारे पास -2b, ठीक है, ओके। -2b भी नहीं आएगा क्योंकि 1 माइनस डाला है ना हमने। तो देखो क्या करना था, यहाँ पे हमने एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी कि हमें 1 माइनस h माइनस 1 करना था, तो ये माइनस h आता हमारे पास, है ना, ये क्या था, ये -1 h आता, तो नीचे -1 आता, तो ये तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2b तुम्हारे पास, ठीक है, यहाँ से आया 2b, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया 2b। अब राइट हैंड निकाल लो, राइट हैंड तुम्हारे पास आ जाएगा f1 प्लस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, क्या आ जाएगा 3a1 प्लस h माइनस b प्लस 2, ठीक है, माइनस b प्लस 2 माइनस 3a, ठीक है, x की जगह 1 डाला है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस b प्लस 2, ठीक है, अपॉन में h। तो देखो 3a माइनस b प्लस 2, तो ये कट जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या तुम्हारे पास, यहाँ पे तुम्हारा बचेगा 3a h बाई एच विच इज़ इक्वल टू 3a, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगा 3a इज इक्वल टू 2b, ठीक है, 3a इज इक्वल टू 2b, और यहाँ से तुम्हारे पास आ गया b माइनस a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तुम निकाल लो a की वैल्यू, a इज इक्वल टू 2b अपॉन 3, a इज इक्वल टू 2b अपॉन 3 यहाँ पे पुट करो, तो तुम्हारा आ जाएगा b माइनस 2b अपॉन 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो तुम्हारा हो जाएगा 3b माइनस 2b माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो तुम्हारा आ जाएगा b इज इक्वल टू 3। अभी b इज इक्वल टू 3 पुट करो यहाँ पे, तो 3 माइनस 1 2, तो a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। क्या किया मैंने, b की वैल्यू इधर पुट की और a इज इक्वल टू 2 आ गया, दैट्स इट, ठीक है। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, a इज इक्वल टू 2 b इज इक्वल टू 3। तो बेसिकली तुम्हें करना क्या था, पहले कंटिन्यूटी की क्वेश्चन डालनी थी, फिर डेरिवेटिव की, ठीक है, कंटिन्यूटी फिर डेरिवेटिव, ओके। तुम्हारे पास 2 इक्वेशन आती, तुम सॉल्व कर लेते, दैट्स इट, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आते हैं, ये IIT का क्वेश्चन है, ठीक है, ये कहाँ का क्वेश्चन है, ये IIT का क्वेश्चन है, करो, कहाँ क्वेश्चन है, IIT का क्वेश्चन है, करो इसको, पॉज करो, ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो, देखो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना इसमें बेसिकली ना तुम्हें डिफरेंशियबिलिटी की कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ग्राफ बनाना है, ठीक है। बेसिकली तुमसे पूछ रहा है ग्राफ, तो तुम्हें पता होना चाहिए ऑड फंक्शन इवन फंक्शन वगैरह का ग्राफ, ठीक है, तो होता क्या है, सिमेट्री क्या होती है, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। तो ये कहना क्या जाता है, तुम्हारे पास कॉस का फंक्शन है, ठीक है, तो कॉस का फंक्शन तुम्हें पता क्या होता है, कॉस का बताओ क्या होता है, कॉस का ग्राफ ऐसे बनता है कुछ, है ना, राइट, एम आई राइट, कॉस का ग्राफ ऐसे बनता है। अब ऐसे अगर बन रहा है कॉस का ग्राफ, तो अगर मैं x की जगह मॉड x डाल दूं, कॉस x का है ये, ठीक है, ये किसका है, ये कॉस x का है। अगर मैं x की जगह मॉड x डाल दूं, मानो ये कॉस x का है, x की जगह मॉड x डाल दूं, तो क्या हो जाएगा, तो हर एक नेगेटिव x की वैल्यू के लिए मेरे को पॉजिटिव x की वैल्यू जैसी वैल्यू मिल जाएगी। यानी अगर मैं कहूँ कॉस नेगेटिव ऑफ x, तो मेरे को कॉस x की वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो बेसिकली कॉस का फंक्शन भी तो एक्चुअली में यही होता है ना, कि तुम नेगेटिव वैल्यू दो तो पॉजिटिव के बराबर, नेगेटिव दो पॉजिटिव के बराबर, यानी y एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है, y एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्रिक होना चाहिए, क्योंकि मॉड्यूलस वाला एक्स है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर नेगेटिव एक्स डालूंगा तो भी वो पॉजिटिव एक्स के बराबर वाली वैल्यू देगा मेरे को, ठीक है। तो y एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्रिक होगा। तो ये ग्राफ तो ठीक है, ये ग्राफ का है, जीरो पे डिफरेंस कंटिन्यूस तो है, ठीक है, ये ग्राफ जीरो पे कंटिन्यूस तो है, देखो यहाँ पे कंटिन्यूस तो है, और डिफरेंशिएबल है, क्योंकि डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि कहीं पे कोई स्पाइनी सा कुछ नहीं आ रहा, देखो मतलब अगर नोकीला सा कुछ आ जाए ना, ऐसे ऐसे आ जाए, ठीक है, तो ये डिसकंटिन्यूस है, ठीक है, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। या फिर तुम्हारा ग्राफ ऐसे आ जाए, डिसकंटिन्यूस ग्राफ हो, तो भी ये नॉन डिफरेंशिएबल है ना, तो भी ये नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ऐसे ग्राफ आ जाए तो ये नॉन डिफरेंशिएबल हो जाते हैं, लेकिन ये ऐसा ग्राफ नहीं है, ये स्मूथ कर्व है, स्मूथ कर्व इज डिफरेंशिएबल, ओके, समझ आया, ठीक है। तो cos x तो डिफरेंशिएबल है, इतना तो समझ आता है मेरे को, ठीक है। तो बेसिकली cos x तो डिफरेंशिएबल है। sin x का देख लेते हैं, sin x का ग्राफ क्या होता है, sin x का ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे बनता है कि नहीं बनता,
अभी मॉड वाला साइन एक्स है, तो अगर नेगेटिव एक्स की भी वैल्यू डालूंगा तो पॉजिटिव के बराबर देना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इसके सिमेट्रिक होना चाहिए ये, तो इसकी सिमेट्रिक कब होगा, बेसिकली इसकी सिमेट्रिक ये तब होगा जब मैं इसकी वैल्यू ऐसे दे दूंगा, समझ रहे हो, ऐसा कुछ होगा, है ना। तो नेगेटिव एक्स डाला तो भी पॉजिटिव एक्स के बराबर, नेगेटिव एक्स डाला पॉजिटिव एक्स के बराबर, ठीक है। तो ऐसा कुछ होना चाहिए। तो अब जीरो पे देख लो, क्या ये डिफरेंशिएबल होगा, नहीं, क्योंकि वहाँ पे नोकीला सा कुछ बन गया है ना, नोकीला बन गया तो डिफरेंशिएबल नहीं है ना, पॉइंट ही बन गया वहाँ पे तो डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो जीरो पे तो डिफरेंशिएबल नहीं है। अब इस तरह से मॉड एक्स रूट देख लेते हैं। मॉड एक्स रूट क्या है, ये साइन एक्स का है, ठीक है, ये बेसिकली कॉस एक्स ऐसे ही लिखते हैं इसको, ठीक है। अभी तुम्हें पता है मॉड एक्स का अंडर रूट है बेसिकली, तो ये ऐसा कुछ है, ठीक है। तो अगर तुम नेगेटिव एक्स भी डालोगे ना तो पॉजिटिव ही है। तो तुम्हें अगर देखो रूट एक्स की वैल्यू क्या होती है बेसिकली, रूट एक्स का ग्राफ कैसा होता है, रूट एक्स का ग्राफ होता है ऐसा, है ना, रूट एक्स का ग्राफ होता है ऐसा, ठीक है। अब कह रहा है मॉड रूट एक्स है, मॉड रूट एक्स मतलब क्या कि नेगेटिव वैल्यू भी तुम इंक्लूड कर सकते हो। तो अगर तुम नेगेटिव वैल्यू भी इंक्लूड कर सकते हो, यानी -1 डालूंगा तो मेरे को कुछ 1 मिलेगा यहाँ पे, है ना, y की वैल्यू 1 मिलेगी, तो कुछ ऐसा ग्राफ वापस से बना देगा मेरे को। तो यहाँ पे देखो किंग आ रहा है वापस से एक, ठीक है, एक छोटा सा क्या आ रहा है, इस पॉइंटी सा थिंग आ रहा है। तो अगर पॉइंटी है ग्राफ तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, जीरो पे तो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये भी नहीं है। इसी तरह से मॉड एक्स तो है ही नहीं, मॉड एक्स तो डिफरेंशिएबल है ही नहीं, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, ठीक है, क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। समझ आ रहा है। तो कुछ नहीं करना था, ग्राफ बनाना था और निकाल देना था, सिंपल। मुझे डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन भी नहीं लगानी थी, ऐसा क्वेश्चन था आईआईटी का, ठीक है, आईआईटी का क्वेश्चन है, ओके। अब आई डोंट नो ईयर, बच्चे कहते हैं ईयर बताओ, ईयर बताओ, ईयर तो मुझे नहीं याद है, लेकिन मुझे इतना याद है आईआईटी का क्वेश्चन था, मैंने उठाया है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर से डायरेक्ट स्क्रीनशॉट रखा है, ओके। चलो ठीक है, ओके। अब बात करते हैं बेसिकली, देखो ये कुछ भी नहीं है, तो मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आईआईटी का, ठीक है, फिर बात करेंगे इसके बारे में। एक आईआईटी का क्वेश्चन था ये, ठीक है, ये आईआईटी का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें तुम्हें एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है, एक कंडीशन दे रखी है, और अब पूछा इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, वगैरह वगैरह चीज़ें पूछ ली है। बेसिकली पूछना चाह रहा है तुम्हारा फंक्शन है क्या, तुम्हें एफ एक्स दिया नहीं है डायरेक्ट, लेकिन कुछ कंडीशन दिया, वो पूछा एफ एक्स है क्या, उसके बाद ही तो तुम निकालोगे ना कि भाई एफ एक्स इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, एफ एक्स पता ही नहीं होगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, तो कैसे पता लगेगा। तो जब तुम्हें एफ एक्स निकालना होता है लेकिन एफ एक्स डायरेक्ट नहीं दे रखा, कुछ रिलेशन दे रखा है, तब तुम ये वाली चीज़ें यूज़ करते हो, तब तुम ये पूरा बड़ा सा यूज़ करते हो। ये इतना बड़ा नहीं है, देखो क्या करना होता है, तुम्हें जो भी एक्सप्रेशन तुम्हें दिया उसको इस फॉर्म में लिख दो, ठीक है। अब जो ये ऊपर की वैल्यू है इसको इस तरह से मॉडिफाई करना होता है हमें कि जो तुम्हारा बेसिकली जो तुम्हारा ये वैल्यू है यहाँ पे, वो तुम्हारी जो फंक्शन की वैल्यूज जो दे रखी है ना छोटी मोटी, उन सबको सेटिस्फाई करे, है ना। और फिर तुम्हें इंटीग्रेट करना होता है आखिरी में, ठीक है। इंटीग्रेट कब करना होता है, तुम्हें सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाए, फिर इंटीग्रेट करो और फिर आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। क्योंकि और कांस्टेंट तो तुम्हें दे ही रखा होता है, ठीक है, कांस्टेंट तो हर एक क्वेश्चन में दे ही रखा है, ठीक है। बट इसको करने का इजी तरीका है, इजी तरीका क्या है, इजी तरीका ये याद कर लो यार, देखो जनरल सी चीज़ें ये याद कर लो। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास मानो तुम्हारे पास एफ एक्स वाई दे रखा है, एफ एक्स प्लस एफ वाई दे रखा है, ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन दे रखा है, तो एफ एक्स को क्या लिख सकते हो, के एल एन एक्स लिख सकते हो, ठीक है। एफ एक्स को क्या लिख सकते हो, के एल एन एक्स, ठीक है, ये लिख सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एफ एक्स को जीरो तो नहीं लोगे यार, क्वेश्चन ऐसा नहीं फुद्दू सा क्वेश्चन देगा नहीं कि तुम जीरो ले लो, है ना, तो तुम्हें ऐसा देगा कि भाई तुम ये ले सकते हो के एल एन एक्स, अगर तुम्हें ऐसा दे रखा है, ठीक है, ऐसा दे रखा है। और अगर ऐसा नहीं दे रखा है तो मॉडिफाई करके तुम ऐसा बना सकते हो, ठीक है, कुछ किसी तरह से मॉडिफाई करो क्वेश्चन को और ऐसा बना लो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें इतना हार्ड क्वेश्चन देगा भी नहीं, ठीक है। अब जैसे ये हो गया, एफ एक्स वाई दे रखा है, तो एफ एक्स इंटू एफ वाई दे रखा है, देखो होगा क्या, अगर तुम्हें ऐसा दे रखा है तो तुम देखो कौन सा फंक्शन सेटिस्फाई करेगा। अगर तुम एक्स की पावर एन वाला कोई फंक्शन ले लोगे अगर, तो अगर तुम एक्स की पावर बेसिकली एक्स की पावर एन मत मानो, इसको मानो ए की पावर एक्स, ठीक है, नहीं एक्स की पावर एन ही मानो क्योंकि ए की पावर एक्स दूसरे में ले लेंगे। अब तुम्हें कह रहा है कि एक्स की पावर एन है और दूसरे में कह रहा है तुम्हारे एक्स वाई की पावर एन है, ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हो, एक्स की पावर एन वाई की पावर एन। तो देख रहे हो यानी तुम्हारा बेसिकली पावर फंक्शन है एक, जिसमें तुम किसी वेरिएबल को कुछ पावर रेज कर रहे हो और फिर उस वेरिएबल को बदल दे रहे हो, एक्स वाई लिख दे रहे हो, और फिर वही तुम्हारा फंक्शन टुकड़ों में आ जा रहा है, एफ एक्स एफ वाई, ठीक है, एफ एक्स एफ वाई। तो ये वही चीज़ है, तुम्हें बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में या तो ये देख लो कि कौन सा फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, या फिर तुम लॉन्ग वे जाओ, जो मैंने पीछे तरीका बताया वो लॉन्ग वे है बेसिकली उसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का, या तुम ये फंक्शन डायरेक्ट पुट करके देख लो, ठीक है, क्या आप सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, बेसिकली ऐसी चीज़ों में सेटिस्फाई करता है। फिर से एफ एक्स प्लस वाई है और ऐसा कुछ दे रखा है,
ठीक है। तो तुम ए के एक्स लोगे, क्यों? क्योंकि भाई ये वही है कि अगर तुम ऊपर एक्स की जगह एक्स प्लस वाई ले लो तो ए के एक्स इंटू ए के वाई हो जाएगा, तो वो एफ एक्स इंटू एफ वाई हो जाएगा बेसिकली, है ना, समझ रहे हो? ऐसे से एफ एक्स प्लस वाई है और ये ऐसा कुछ दे रखा है, तो तुम के एक्स ले लो कि सिंपल सिंपल, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, इस से ऐसा कुछ दे रखा है तो तुम डायरेक्ट क्या लो, 1 + -x की पावर n, दैट्स इट। ठीक है, तो ये याद कर लो। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें है, इससे क्वेश्चन आया है आईआईटी में, हो सकता है आ जाए, हो सकता है नहीं आए, लेकिन तुम्हें याद करने में कोई ऐसा बड़ी चीज़ नहीं करनी है, छोटी सी चीज़ें याद कर लो। ठीक है, ओके, 2-3 वैल्यूज़ तो याद ही कर लो, यहाँ तक तो याद ही कर लो। ठीक है, 4 दिस वन आई डोंट थिंक, बट याद कर लो ये भी। ठीक है, आई वुड सजेस्ट कि याद कर लो। ठीक है, ओके, बात करते हैं क्वेश्चन की जो आईआईटी में आया था। अब क्या है, देखो कुछ नहीं करना था इसमें, ये तुम्हें दे रखा था एक क्वेश्चन। ठीक है, अभी मैंने तुम्हें क्या बताया कि जब तुम्हें ऐसी क्वेश्चन दे रखी है इस तरीके की, ठीक है, तो वैल्यूज़ ले लो। क्या लोगे? वैल्यूज़ ले लो। अब देख लो कहाँ पे हमने बात की थी ऐसी वैल्यूज़ की। देखो मैंने कहा था एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई दे रखा है, तो तुम क्या लोगे? वही चीज़ तो कह रहा है ना यहाँ पे, वही चीज़ कह रहा है ये कह रहा है कि एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई है, तो तुम क्या लोगे? इसमें ये ले लो यार, इसमें ए के एक्स सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा तुम्हारा, और क्यों करेगा वो भी बात करेंगे हम, क्यों करेगा वो भी बात करेंगे। ठीक है, देखो अब के एक्स है तो एक्स की जगह, एक्स तुम्हारा वेरिएबल है बेसिकली, अगर तुम एक्स की जगह ए के एक्स प्लस वाई ले लो तो ये क्या हो जाएगा? ए के एक्स प्लस ए के वाई होगा कि नहीं होगा बताओ? और इसको कैसे लिख सकते हो? एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, दैट्स इट। तो सेटिस्फाई तो करेगा, सेटिस्फाई तो करेगा ये वैल्यू। ठीक है, लेकिन अब तुम्हें ए की वैल्यू निकालनी, के की वैल्यू निकालनी, 2 वैल्यूज निकालनी है तुम्हें यहाँ पे, तो वो निकालनी पड़ेगी, है ना। अब वो भी नहीं निकालनी तुम्हें क्योंकि फंक्शन नहीं निकालना ना यार, फंक्शन निकालना है नहीं निकालना। तो अब देख लो ए के एक्स है, ए के एक्स है। ठीक है, अब कह रहा है कि एफ इज डिक्रीजिंग फंक्शन बट एफ डैश इज इंक्रीजिंग, तो कह रहा है एफ डिक्रीज कर रहा है बट एफ एक्स इंक्रीज कर रहा है, तो ये कैसा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? देखो अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 पुट कर 0 से बड़ी पुट करूँ, ठीक है, बेसिकली 1 से बड़ी पुट कर दो, 1 से बड़ी, ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन 1, तो क्या होगा? वैल्यू इंक्रीज कर रही होगी। ठीक है, 2 3 4, ठीक है, अभी एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में डाल दूँ तो क्या होगा? एक्स की वैल्यू 1/2 1/3, मतलब 1/2, ठीक है, फिर उससे बड़ी उससे बड़ी उससे बड़ी, तो भी बेसिकली इंक्रीज कर रही होगी, है ना, तो भी बेसिकली इंक्रीज कर रही होगी, है ना, ओके, बट स्लो इंक्रीज होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। अब बेसिकली तुम इसको कुछ नहीं करना तुम्हें, ठीक है, ऐसे करके देख सकते हो। ठीक है, या फिर देखो छोटा तरीका क्या है, छोटा तरीका क्या है इसका, कि तुम्हें एक फंक्शन मिल गया ए के एक्स, ठीक है, तुम्हें पूछा है कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग बट एफ डैश इज इंक्रीजिंग, फिर कह रहा है कि दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, फिर कह रहा है कि एफ इज इंक्रीजिंग बट एफ डैश इज डिक्रीजिंग। देखो ये जो फंक्शन है ना, ऐसा फंक्शन एक्सपोनेंशियल, तो ये तो तुम्हारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, ये तुम्हारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, कुछ नहीं करना, तो सेटिस्फाई करवा के देख लो वैल्यू। ये कह रहा है एफ डैश 0 इज इक्वल टू 1 है तुम्हारा, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो एक बार, क्या आ जाएगा तुम्हारा? ए के एक्स है, ठीक है, तुम्हें पता है ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? ए एक्स का मैंने शायद नहीं बताया अभी, हाँ नहीं बताया मैंने अभी, ठीक है, अभी नहीं बताया, बट ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन बेसिकली याद रखो, ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन तुम्हारा होगा ए एक्स, ठीक है, एल एन ए ई, ठीक है, ये तुम्हारा डिफ्रेंशिएशन होता है ए रेज टू द पावर एक्स का। ठीक है, ए रेज टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ये होता है एल एन ए ई, ठीक है, समझ आ रहा है इतना? ओके, ये तुम्हारा डिफ्रेंशिएशन है। अब क्या करो, इसमें एफ डैश 0, तो ये क्या हो जाएगा? एफ डैश 0 इज इक्वल टू ए 0 एल एन ए ई, ठीक है, ए 0 क्या होता है? 1 होता है, तो एफ डैश 0 क्या हो जाएगा तुम्हारा? एल एन ए ई, ठीक है, अभी 0 क्या है? एफ डैश 0 क्या है? ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी ये 1 है, ये कब होगा? ये जब यही होगा, ये तब होगा जब ए इज इक्वल टू ई होगा, है ना, ए इज इक्वल टू ई होगा तभी 1 होगा, एम आई राइट? तो तुम्हारा ए क्या आ गया? ई आ गया, तो तुम्हारा फंक्शन क्या हो गया अब? ई रेज टू द पावर के एक्स। तो तुम्हारा एक पंगा खत्म हो गया ए की वैल्यू का, क्योंकि ए की वैल्यू जो है वो डिपेंड करवा देती तुम्हारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। कैसे? अगर ए की वैल्यू मानो 0 से 1 के बीच की आ गई, तो ए की वैल्यू क्या हो गई? 1/4। अब तुम एक्स की वैल्यू बढ़ाओगे तो पूरा फंक्शन तुम्हारा डिक्रीज करने लगेगा, है ना, फंक्शन डिक्रीज करने लगेगा एक्स की वैल्यू बढ़ाओगे तो, क्योंकि 1/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? और छोटा हो जाएगा, फिर 1/4 का क्यूब क्या हो जाएगा? और छोटा हो जाएगा, समझ रहे हो? तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। बट अभी तुम्हारा ई दे दिया, और ई की वैल्यू तुम्हें पता है बड़ी होती है 1 से,
ई की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया बेसिकली। ये कैसा फंक्शन हो गया, ये इंक्रीज करने लगा आप, है ना, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो तुम्हारा एफ तो क्या हो गया, एफ इज इंक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग नहीं होगा, ठीक है। फिर बोथ डिक्रीजिंग तो नहीं होगा, है ना, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। अब डिफ्रेंशिएशन देख लो, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ई रेज़ टू द पावर के एक्स सेम, क्योंकि भाई ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है ई एक्स, ठीक है, ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है ई एक्स, तो ई रेज़ टू द पावर के एक्स का क्या होगा, ई रेज़ टू द पावर के एक्स का कुछ नहीं होगा, के ई एक्स होगा, कुछ ज़्यादा बात नहीं है, ठीक है, यही होगा, दैट्स इट। तो ये भी क्या होगा तुम्हारा इंक्रीजिंग ही होगा बेसिकली, है ना, इंक्रीजिंग ही होगा, ओके। तो बेसिकली दोनों इंक्रीज कर रहे होंगे, ओके, तो दोनों ही इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, इतना समझ आया, ठीक है, इतना समझ आया, आगे बढ़े, चले, ठीक है, ओके, चलो आगे आते हैं इस क्वेश्चन पे। अभी ये क्वेश्चन क्या है, देखो पिछले वाला कराया मैंने, ये वाला ट्राई करो खुद से, पॉज करो, ट्राई करो, ठीक है, पॉज करो और ट्राई करो, ठीक है, देखो करें इस क्वेश्चन को, देखो कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में देखो मैं सिंपल रखते हैं इसको, ऐसा कभी क्वेश्चन दे रखा है। अब क्या हमने इसका कोई फॉर्मूला पढ़ा इस क्वेश्चन का, क्या हमने यहाँ पे कोई फॉर्मूला देखा, एक्स एफ वाई प्लस एक्स वाई एफ एक्स, कुछ है नहीं पढ़ा हमने, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, जब फॉर्मूला नहीं पता तो फिर तरीके से करेंगे, है ना, ठीक है। अब तरीका क्या कहता है कि तुम्हें एफ एक्स वाई दे रखा है, तुम्हें कोई इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, तो कुछ मत करो, फर्स्ट थिंग यू विल डू इज डिफ्रेंशिएट, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है, फर्स्ट थिंग यू विल डू इज डिफ्रेंशिएट, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। देखो एक चीज़ होती है चेन रूल, ठीक है, कभी भी तुम्हें एक फंक्शन दे रखा है तो पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करोगे, फिर उसके अंदर कुछ वैल्यू दे रखी है उसकी वैल्यू को डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है। अभी आगे पढ़ेंगे बट स्टिल अभी क्वेश्चन है तो कर लेते हैं, है ना, तो इसके अंदर की वैल्यू को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई को डिफ्रेंशिएट करो, तो विद रिस्पेक्ट टू किससे कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ये भी देखो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे इस पूरे को, ठीक है। अब एक और चीज़ बड़ी जानने वाली है कि अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो क्या वाई बदल रहा है मेरे एक्स के रिस्पेक्ट में। देखो एक्स और वाई जो है ना दोनों वेरिएबल है बट दोनों अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है बेसिकली, ठीक है। अगर इंडिपेंडेंट है तो मतलब दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, और डिपेंडेंट नहीं है मतलब एक दूसरे के साथ वेरी नहीं कर रहे हैं। अगर मैं एक्स को वेरी करूँ तो ज़रूरी नहीं है कि वाई वेरी करेगा, एक्स के साथ वाई वेरी नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब अगर मैं एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करूँ तो वाई को कॉन्स्टेंट ले सकता हूँ, ठीक है। वाई इज़ नॉट अ वेरिएबल हेयर, वाई इज़ अ कॉन्स्टेंट, ठीक है, वाई इज़ अ कॉन्स्टेंट। तो मैं एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा मेरा एफ डैश एक्स वाई, और एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करते समय एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दूँगा, वाई का कॉन्स्टेंट ले लूँ, दैट्स इट, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरा, अगर मैं इसको इसमें क्या लगाऊंगा, एफ एक्स एफ वाई तो कॉन्स्टेंट हो गया ना बेसिकली, क्योंकि वाई कॉन्स्टेंट लिया मैंने, ठीक है, तो एफ वाई कॉन्स्टेंट हो गया मेरा, तो यहाँ पे तो ऐसे कैसे आ जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा तो एक्स मेरा 1 हो जाएगा। अब इसमें देखो वाई तो कॉन्स्टेंट है, एफ एक्स तो जाएगा एफ डैश एक्स, ठीक है, समझ आया। अब क्या करो, अब कुछ मत करो इसमें, देखो एक चीज़ बड़ी सिंपल सी करनी तुम्हें, एक्स इज इक्वल टू वाई ले लो, या फिर तुम ऐसा करो y इज इक्वल टू एक्स ले लो और x इज इक्वल टू 1 ले लो, ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 ले लो और y इज इक्वल टू एक्स ले लो। तुम ऐसा भी कर सकते हो कि थे कि x इज इक्वल टू 1 लिया और y इज इक्वल टू कुछ नहीं लिया, x इज इक्वल टू 1 ले लिया बस, ठीक है, तो भी तुम करोगे, बट वो करने के बाद तुम्हें क्या होगा, तुम्हें एक कॉन्स्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन मुझे फंक्शन चाहिए जिसको मैं इंटीग्रेट कर पाऊँ, तो भी मैंने इसे ऐसा किया, ठीक है। अब तुम्हें पता लगे क्यों किया, तो y इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 1 ले लिया मैंने, ओके। अब देखो y इक्वल टू एक्स लिया मानो, तो मैं क्या करूँगा, y की जगह एक्स पुट कर दूंगा, ठीक है, y की जगह एक्स पुट कर दिया और x की जगह 1 पुट कर दिया, तो x की जगह 1, y की जगह x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो y की जगह एक्स पुट कर दूंगा और x की जगह 1 पुट कर दूंगा, ठीक है। अब इसको इधर उधर फेंको, इधर उधर फेंको तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, x एफ डैश एक्स, ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू एफ डैश 1, ठीक है, इतना समझ आया, ठीक है, इतना समझ आया, ओके इतना समझ आया। तो फिर आगे बढ़े। अब देखो कुछ चीज़ तुम्हें दिख रही होगी शायद, आई थिंक ये क्या होगा, देखो तुम्हें
बेसिकली मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, मैंने अलजेब्रा करवाया, देन फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे आओ देखो मैं पहले बता ही देता हूँ, ठीक है। रूल होता है कभी भी सॉल्व करने का, ठीक है। तुम्हें कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन दे रखा है, मानो पहले तो समेशन देख लो। देखो ऐसा है, दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, प्रोडक्ट रूल है, दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या करोगे, एक फंक्शन को कांस्टेंट ले लोगे, दूसरे को डेरिवेटिव ले लोगे, फिर एक फंक्शन का डेरिवेटिव ले लोगे, देखो दूसरे का मतलब पहले को कांस्टेंट लिया, दूसरे का डेरिवेटिव लिया, फिर दूसरे को कांस्टेंट लिया, पहले का डेरिवेटिव लिया, समझ रहे हो, पहले को कांस्टेंट, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरे को कांस्टेंट, पहले का डेरिवेटिव, समझ आ रहा है। इस तरह से प्रोडक्ट कोशेंट रूल में, कोशेंट रूल में क्या करोगे तुम, देखो कोशेंट रूल में क्या करते हो, सिंपल सिंपल, जो नीचे है उसको कांस्टेंट ले लो, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लो, फिर नेगेटिव साइन, ऊपर वाले को कांस्टेंट ले लो, नीचे वाले को डेरिवेटिव ले लो, ठीक है। ये ऊपर तक का तो सेम है नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है, बट नीचे एक स्क्वायर के साथ ये टर्म और आ जाती है, ठीक है, जो डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में स्क्वायर के साथ आ जाती है वापस से, ठीक है, स्क्वायर होकर आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ ही हम लगाएंगे इस क्वेश्चन में, हम यही चीज़ लगाएंगे इस क्वेश्चन में। अब देखो क्या कह रहा है ये, यहाँ पे ऐसा कुछ दे रखा है, मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल इसको ऐसे लिख दूंगा, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एफ डैश 1 अपॉन एक्स, मतलब इक्वल टू, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हें दिख रहा होगा कि एक्स एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एफ एक्स अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन। कैसे, देखो कि अगर मैं x को लूँ तो x को कांस्टेंट f डैश x, ठीक है, फिर एफ एक्स को कांस्टेंट और फिर x का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ऊपर का तो सेम और नीचे x का स्क्वायर आ जाएगा तो सेम, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ, अगर यहाँ पे आ जाऊँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और ये किसके बराबर हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देता हूँ, इंटीग्रेशन भी आई नो मैंने नहीं बताया, बट इंटीग्रेट इज नॉट नथिंग, बस एंटी डेरिवेटिव कह लो, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव को हटाना है बस मुझे, तो मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करूँगा अगर, तो देखो क्या होगा, ये वाला डी बाई डी एक्स हट जाएगा, ये मेरे पास बचेगा एफ एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा तो मेरा हो जाएगा एफ डैश 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो 1 बेसिकली एफ डैश 1 तो कॉन्स्टेंट है, तो इसको बाहर ले लूँगा मैं, ठीक है, एफ डैश 1 तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लूँगा, ठीक है, 1 बाई एक्स। तो तुम्हें पता है एल एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स, ठीक है, एल एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो बेसिकली डिफ्रेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, तो एल एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स है, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल एन एक्स, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल एन एक्स, तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू एफ डैश 1 इंटू एल एन एक्स, ठीक है, एल एन एक्स, ठीक है। इतना समझ आया, यहाँ तक समझ आया ना तुम्हें, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब तुम्हें निकालना है एफ एक्स, ठीक है, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, इज इक्वल टू एफ एक्स f1 ln x, दैट्स इट, ठीक है। x f ऑफ डैश, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, f ऑफ x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ले लो f डैश 1, है ना, f डैश 1 इज़ अ कॉन्स्टेंट x ln x, ठीक है। और अगर जनरलाइज कर दूँ मैं इसी चीज़ को जनरलाइज कर दूँ, तो अगर तुम्हें कभी भी ऐसा कोई इक्वेशन दे रखा हो तो इसमें एफ एक्स क्या लोगे, एफ एक्स को आँख बंद करके क्या लिख सकते हो, के एक्स एल एन एक्स, ठीक है, एफ एक्स क्या लिख सकते हो, के एक्स एल एन एक्स, ठीक है, दैट्स इट। समझ आ रहा है, इतना समझ आ रहा है, कोई भी फंक्शन उसमें ऐसा ले सकते हो, ओके। तो एक चीज़ और ध्यान रखो, अगर तुम्हें कभी आईआईटी में दोबारा किसी का मन किया तो ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया तो ये बड़ा काम आएगा, है ना, के एक्स एल एन एक्स, ठीक है, दैट्स इट, ओके। समझ आया समझ आया, आगे बढ़ते फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, कुछ नहीं अभी तक जो कर रहे हैं ना वही है फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या करना है, h टेंड टू 0 करना है, ऊपर की वैल्यू नीचे की वैल्यू, ऊपर में क्या है थोड़ा सा जो फंक्शन में कितना गैप आया, ठीक है, और नीचे क्या है x की पे कितना गैप आया, है ना, तो उन दोनों को डिवाइड किया, लिमिट टेंड्स टू 0 की, दैट इज़ फर्स्ट प्रिंसिपल ओनली, जो हम अभी तक पढ़ रहे थे। अगर तुम इस तरीके से करते हो इसको फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं, और अभी तक हम उसी तरीके से कर रहे थे, है ना। तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज नथिंग, इस पर क्वेश्चन भी नहीं आएंगे तुम्हें, MCQ में तो इस पर क्वेश्चन नहीं आते। बेसिकली क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन ऐसे आएंगे, देख रहे हो कि भाई मतलब बोर्ड के लेवल के क्वेश्चन है बेसिकली। तो अगर तुम्हें ऐसा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है तो तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मानो जैसे ये एक क्वेश्चन है, ठीक है,
अभी मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1। अभी मुझे इसका क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो एफ डैश वाई या फिर वाई डैश लिख देता हूँ। हाँ, वाई डैश इज इक्वल टू फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, वो कहता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, ये कह रहा है। अब तुम x प्लस एच को डालो, ठीक है, f की जगह एफ एक्स प्लस एच डाल दो। ठीक है, अब क्या लिखोगे, तो x प्लस एच अपॉन एक्स प्लस एच का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, अपॉन एच। ठीक है, अब इसको तुम सॉल्व करते जाओ, लिमिट एच टेंड्स टू 0 कर दो, लिमिट एच टेंड्स टू 0 कर दो और इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे फर्दर 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 तुम्हारा आंसर आ जाएगा एक, है ना। तो इसी तरीके से करना होता है, सिंपल सिंपल वैल्यू पुट करो और सॉल्व करते जाओ। कभी भी h की जगह डायरेक्ट 0 मत पुट करना, इसको सॉल्व करना, पहले खोलना फिर 0 पुट करना। ठीक है, देन यू विल गेट ईजी आंसर। ओके, ईजी क्या, एक्यूरेट आंसर आएगा तुम्हारा। ठीक है, समझ आया। तो इस तरीके से करना, बेसिकली इस पर क्वेश्चन आएंगे नहीं। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल पे क्वेश्चन आने के चांसेस बिल्कुल लो होते हैं, है ना, बेसिकली सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं इस पर। तो अब यहाँ से शुरू हो रही है इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, अब ध्यान दो, अब फॉर्मूले पे ध्यान दो, सारे फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं। ठीक है, सारे फॉर्मूले क्या करने, याद रखने। ओके, देखो करना क्या है, पहली चीज़ ये वाला फॉर्मूला जो कि मैंने तुम्हें लिमिट्स में बताया था कि x रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। ठीक है, ये याद रहना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक फार्मूला है, ये हर बार तुम्हारा यूज़ होगा। ओके, फिर ई रेज़ टू द पावर x, ये तो कभी बदलता ही नहीं। ठीक है, जब भी तुम्हें ई रेज़ टू द पावर x को डिफरेंशिएट करने को दे दे, ई रेज़ टू द पावर x, वापस से ई रेज़ टू द पावर x, दैट्स इट। ठीक है, इसी के साथ ए रेज़ टू द पावर x दे दे, तो ए रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू ए एक्स एल एन ए, यानी एल एन ए, ई बेस होगा यहाँ पे। ठीक है, बेस ई है, एल एन ए। ओके, इस तरह से फिर एल एन मॉड एक्स दे दिया तो वो क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा 1/x हो जाएगा। बेसिकली एल एन एक्स क्या होता है, 1/x। ठीक है, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। ठीक है, ये बता रखा है मैंने। ओके, फिर इस तरह से लॉग ई एक्स है, तो इसका क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x लॉग ए ई। ठीक है, अब ये क्यों है, ये क्यों है, देखो कैसे। बेसिकली इसका क्या है, लॉग ई एक्स है ना, जैसे यहाँ पे एल एन एक्स था तो यहाँ पे वही है एल एन एक्स। ठीक है, एक तरह से। ओके, एल एन एक्स, ठीक है, बेसिकली एल एन, यहाँ पे एल एन ए है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे लॉग ए एक्स है, क्योंकि एल एन एक्स तो क्या होता है, 1/x होता है, तो ये क्या है, ये लॉग ए एक्स है। ओके, ये लॉग ए एक्स है। ठीक है, तो लॉग ए एक्स, जैसे एल एन ई एक्स था ना, तो बेसिकली बेस चेंज थ्योरम यूज़ किया यहाँ पे, एल एन ई एक्स था, है ना, एल एन क्या होता है, ई एक्स होता है, तो एल एन ए एक्स अपॉन एल एन ए ई। ठीक है, ऐसा है, समझ आ रहा है, एल एन ए एक्स अपॉन एल एन ए ई। ठीक है, समझ आया कुछ क्या हुआ, तो एल एन ए एक्स का क्या होता है, एल एन ए एक्स का डिफरेंशिएशन निकाल लोगे। ठीक है, और एल एन ए ई नीचे क्या है, कॉन्स्टेंट आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो इस तरीके से तुम इसे याद रख सकते हो। ठीक है, लॉग ए एक्स है बेसिकली, रुको, तुम्हारा लॉग ए एक्स है ना, यहाँ पे तुम्हारा लॉग ए एक्स है। ओके, यहाँ पे लॉग ए एक्स है। ठीक है, लॉग ए एक्स को कैसे लिख सकते हो, लॉग ई एक्स एल एन एक्स बेसिकली, और यहाँ पे लॉग ए ई। ठीक है, ऐसा है सिमिलरली। तो लॉग ई एक्स एल एन ई एक्स का तुम्हें पता है क्या होता है, 1/x, और ये क्या हो जाएगा फिर तुम्हारा 1/x इंटू 1 अपॉन लॉग ए ई। अब लॉग ई ए बेसिकली, ठीक है, ये ई ए होगा, ये होगा ई ए। ठीक है, एल एन ई ए। ओके, तो लॉग ई ए की जगह एल एन ई ए लिख देता हूँ, एल एन ए। ठीक है, अब अगर मैं बेसिकली इन्वर्स करता हूँ ना कभी भी किसी भी लॉगरिदम का, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा बेस और जो तुम्हारा वैल्यू होगी वो बदल जाती है, वो इंटरचेंज हो जाती है, तो वो ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल इस तरीके से है, जब मैं इसको ऊपर भेजूंगा ना तो ए नीचे आ जाएगा, ई साथ में आ जाएगा उसके। ठीक है, ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं, आपस में फ्लिप हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की वैल्यू आती है, तो ये है। ओके, फिर सिंपल साइन एक्स का याद रख लो, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, और कॉस एक्स क्या होता है, नेगेटिव ऑफ साइन एक्स। ठीक है, इस तरह से टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स और कॉट एक्स का माइनस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर इस तरह से सेक एक्स का याद कर लो, सेक एक्स टेन एक्स, और कॉस एक्स का माइनस कॉस एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, इतना याद रख लो, ये कुछ फॉर्मूलेज है, ये तुम्हें याद रखने ही पड़ेंगे, कैसे भी याद रखने पड़ेंगे, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ओके, तो इतने फॉर्मूले याद रखने हैं तुम्हें। ठीक है, फिर कुछ थ्योरम्स है जो मैंने तुम्हें बताया, जैसे प्रोडक्ट रूल था और क्वेश्चन रूल था, मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, क्या होता है, फिर इस तरह से क्या है, सम है, तो सम तो कुछ नहीं है बेसिकली, सम में तो अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह से तुम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कांस्टेंट को बाहर निकालो, फिर डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इतना समझ आया। ठीक है, प्रोडक्ट रूल तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है, सिंपल है। प्रोडक्ट रूल में क्या करना है,
f1x f2x है, तो पहले वन को कांस्टेंट ले लो, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो, दूसरे को कांस्टेंट ले लो, पहले को डिफरेंशिएट कर दो, दैट्स इट। इस तरह से यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है, माइनस साइन है और नीचे स्क्वायर आ गया बस, ठीक है, ओके, समझ आया। अब बेसिकली ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे, मतलब इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पास कि डेरिवेटिव निकालना होगा, तो इसमें क्या लगाना है, देखो इसमें प्रोडक्ट रूल है, तो प्रोडक्ट रूल लगाना है, तो EX इंटू 10x है, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। अब तुम्हें डिफरेंशिएट करना है, तो पहले प्रोडक्ट रूल लगाओगे, तो EX को कांस्टेंट ले लो, 10x को डिफरेंशिएट कर दो, 10x का क्या होता है बताओ, सेक स्क्वायर एक्स, है ना। अब इसी तरह से 10x को कांस्टेंट ले लो और EX को डिफरेंशिएट कर दो, तो EX का डिफरेंशिएशन EX, तो बेसिकली EX सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है, ओके, समझ आ रहा है। बेसिकली दूसरा क्या है, दूसरा तुम्हारा क्या करना है, क्वोशिएंट रूल लगाना है और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो क्वोशिएंट रूल लगाओ, आंसर पाओ, दैट्स इट, ओके, ठीक है। अब बात करते हैं चेन रूल की। चेन रूल क्या है, चेन रूल कुछ नहीं है, मानो तुम्हारे पास दो फंक्शन दे रखा है, मानो साइन kx दे रखा है, यही कोई फंक्शन है बेसिकली, है ना, साइन kx, तो साइन के अंदर x नहीं है, kx है, दूसरा कोई फंक्शन है, kx इज दूसरा फंक्शन, ठीक है। अब इसको अगर तुम डिफ्रेंशिएट करते हो तो साइन का तुम्हारे पास cos x आता है, ठीक है, बेसिकली साइन x का क्या आता है, साइन x का क्या आता है, cos x डिफ्रेंशिएशन, है ना, ठीक है, ये होता है, ओके, बट साइन kx है तो क्या होगा, cos kx। अब kx को अलग से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा फिर से तुम्हें, तो kx का क्या हो जाएगा, k आ जाएगा बस, ठीक है, x तो डिफ्रेंशिएट करने पे 1 दे देगा क्योंकि dx बाई dx 1 होता है ना। तो ये यही कह रहा है कि अगर कंपोजिट फंक्शन है तुम्हारा, कंपोजिशन है फंक्शन की, तो पहले वाला फंक्शन डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, फिर उसके अंदर का डिफ्रेंशिएट करो, फिर उसके अंदर का डिफ्रेंशिएट करो, तो ऐसे ऐसे चलते रहेगा। यानी अगर 3 कंपोजिट फंक्शन है तो पहला दूसरा तीसरा से डिफ्रेंशिएट करते जाओगे, ओके, इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते जाओगे, तो ये तुम्हारा कंपोजिशन है बेसिकली। इसी तरीके से सॉल्व करना होता है ज़्यादातर क्वेश्चन, जैसे ये वाला एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है तुम्हें, ये तुम्हें फंक्शन दे रखा है, ओके, अब इसको सॉल्व करना है ना, इसको सॉल्व करना है, तो क्या कह रहा है, EX दे रखा है और ln फिर sin 2x दे रखा है, तो बेसिकली इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा और कंपोजिशन फंक्शन लगेगा। तो पहले प्रोडक्ट रूल से करते हैं, EX कॉन्स्टेंट ले लिया, पहला कॉन्स्टेंट ले लिया, दूसरे को डिफ्रेंशिएट किया, तो दूसरा क्या आ जाएगा, ln sin 2x है, तो ln का क्या होता है, ln का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ln का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, तो हो जाएगा 1/sin 2x, ठीक है। अब sin 2x को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, cos 2x, ठीक है। अब cos 2x में से 2x को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या दे देगा मेरे को, 2 दे देगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से ln को कांस्टेंट ले लूँ, ln sin 2x को कांस्टेंट ले लेता हूँ, इस फंक्शन को कांस्टेंट ले लेता हूँ, तो मेरे पास क्या बचा, EX, तो EX का डिफ्रेंशिएशन EX आ जाएगा, ओके, तो ये मेरे पास हो गया 2EX, ठीक है, फिर cot 2x प्लस ln sin 2x EX, ठीक है, ओके। अब मैं EX कांस्टेंट ले लेता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा 2 cot 2x प्लस ln sin 2x, ठीक है, ऐसा कुछ फंक्शन आ जाएगा, तो इस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये आ जाएगा ln sin 2x, ओके, EX ln sin 2x 2 cot 2x, ठीक है, ओके, दैट्स इट। इतना ऐसी तरीके से सवाल होते हैं बेसिकली, है ना। जैसे ये मान लो ये भी कंपोजिशन फंक्शन का है, ठीक है। अब देखो कंपोजिशन फंक्शन से कर सकते हो तुम, बट ईजी वे क्या होता है, ईजी वे क्या होता है तुम्हारा, इसमें तुम अंडर रूट दिख रहा है ना, अंडर रूट हटाओ पहले, ठीक है, पहली चीज़ क्या करोगे, अंडर रूट हटाओ, ओके, तो अंडर रूट हटाने के लिए मैं स्क्वायर कर दूंगा दोनों तरफ, तो x log EX, ठीक है, ये हो गया मेरे पास, ओके। अब क्या करूँगा, अब मैं डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ, देखो दो फंक्शन मिल गए मेरे को, अब मैं डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ, तो विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, dy स्क्वायर बाई dx करना है मेरे को, और यहाँ पे वही करना है डी एक्स लॉग EX अपॉन dx, ठीक है, कर लो इसको, 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, ठीक है, x कांस्टेंट ले लिया, log EX क्या होता है, log EX बेसिकली 1/x होता है ना, ln x है ना, ln x है, फिर log EX ना लिख के ln x लिख देता हूँ इसको, ठीक है, ln x, ठीक है, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास। अब इसको तुम देखोगे तो ये तो 1 हो जाएगा, है ना, ये तो कट के 1 हो जाएगा, है ना, तो तुम्हारे पास आ गया dy बाई डी इक्वल टू 1 प्लस ln x, है ना, अपॉन 2y, ठीक है।
अब तुम्हारा y क्या था, y तो तुम्हारा अंडर रूट लॉग ई एक्स है ना, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1 प्लस ln x अंडर रूट 2x लॉग ई एक्स, ठीक है, क्योंकि 2y है ना, 2y है, 2y है तो अंडर रूट में नहीं जाएगा, अंडर रूट में 2 नहीं जाएगा तुम्हारा, 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा है ना, 2 कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि y क्या है तुम्हारा x लॉग ई एक्स, ठीक है, समझ रहे हो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है, इस तरीके से तुम्हारा आ जाएगा। बट अब तुम्हें x इक्वल टू ई पे निकालना है, तो किस पे निकालना था, x इक्वल टू ई पे है ना, तो x की जगह e डाल दो यहाँ पे, तो ये तुम्हारा जाएगा 1 प्लस 1, क्योंकि ln x क्या हो जाएगा, x की जगह e हो जाएगा, तो ln e इक्वल टू 1, ठीक है, 1 प्लस 1 2 अंडर रूट, एक्स की जगह ई डालूंगा और ये हो जाएगा 1, तो बेसिकली 2/2 अंडर रूट ई इक्वल टू 1/1 अंडर रूट ई, ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, दैट्स इट। इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, समझ आया, ठीक है। अब आते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है कि तुम्हें कोई भी दो फंक्शन दे रखे हैं और उसको किसी और के फंक्शन उसमें वेरिएबल में डाल रखा है, यानी तुम्हारा एक्स है, एक्स किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन है, ठीक है, एक्स किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन है, इस तरह से वाई किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन है, यानी एक फंक्शन है लेकिन वो दूसरी चीज़ का फंक्शन है, समझ रहे हो, जैसे कंपोजिशन फंक्शन हो गया बेसिकली, कि टी का फंक्शन है ये बट है एक्स, है ना, एक्स किसका फंक्शन है, टी का। तो अब तुम्हें पूछा डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या करोगे, पहले डी एक्स देखो करना क्या होता है बेसिकली, अगर तुम्हें पूछा डी वाई बाई डी एक्स तो इसको ऐसे लिख सकते हो, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि अब देखो डी एक्स को उधर भेज दिया मैंने, अब बचा क्या नीचे डी टी और डी टी मल्टीप्लाई डी टी डिवाइड, देखो समझो इसको ऐसे, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टी बाई डी टी कर दिया, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे नहीं है, क्योंकि कट के वन हो जाएगा। अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, दैट्स इट। तो मुझे अब क्या करना है, अब मुझे डी वाई को डी एक्स के टर्म में डिफ्रेंशिएट नहीं करना था, क्योंकि एक्स कुछ था ही नहीं यहाँ पे एक्स कुछ है ही नहीं, तो मैं करूँगा डी टी के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, क्योंकि टी तो है तो उसकी टर्म में डिफ्रेंशिएट कर दूंगा और यहाँ पे भी ऐसे ही कर दूंगा, ठीक है, तो ये करना है मेरे को। तो एक्स क्या है मेरे पास, ए साइन इनवर्स टी अंडर रूट में, तो मेरे पास एक्स स्क्वायर क्या है, ए साइन इनवर्स टी। अब मैं एल एन ले लेता हूँ, क्योंकि पावर में जब भी दिखे ना तुम्हें तो एल एन ले लो, पावर कम हो जाएगी, ठीक है, तो 2 ln x इज इक्वल टू साइन इनवर्स टी, ठीक है, ln a, ओके, तो हो जाएगा 2/ln a इंटू ln x इज इक्वल टू साइन इनवर्स टी, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टी कर दो डी बाई डी टी, ठीक है, तो ये 2 ln a इंटू ln x इज इक्वल टू डी बाई डी टी साइन इनवर्स टी। अब साइन इनवर्स टी की डिफरेंशिएशन क्या होती है तुम्हें नहीं पता, देखो साइन इनवर्स टी की डिफरेंशिएशन होती है, मैं अभी बता देता हूँ यहीं पे, ठीक है। अब इसकी डिफरेंशिएशन होती है 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, ओके, 1 माइनस टी स्क्वायर, जब टी है, अगर एक्स है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ओके, समझ आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा यहाँ पे d बाई डी टी और ln x है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 ln a इंटू 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, डी एक्स बाई डी टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ओके, समझ आया, क्योंकि साइन इनवर्स टी है, ठीक है, साइन इनवर्स टी है, ओके, तो यहाँ से मेरा डी एक्स बाई डी टी क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा मेरा एक्स ln a अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा मेरा डी एक्स बाई डी टी। सिमिलरली डी वाई बाई डी टी निकालूँ अगर मैं, तो मेरा डी वाई बाई डी टी, देखो सेम ही चीज़ है ना, सेम ही चीज़ है, यहाँ तक सेम होगा, एक्स की जगह वाई होगा, है ना, एक्स की जगह वाई होगा, ओके, यहाँ पे साइन इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स होगा और नेगेटिव होगा, है ना। तो देखो अभी यहाँ पे अगर मैं कहूँ साइन इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स होगा और नेगेटिव होगा, तो ये मेरा हो जाएगा डी, बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स ना लिख के मैं ऐसे लिखता हूँ, मतलब मैं ये स्टेप स्किप कर रहा हूँ बाकी सारे, ठीक है, ये ध्यान रखा, मैं बाकी सारे स्टेप स्किप कर रहा हूँ। एल एन ए एल एन वाई, ठीक है, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कॉस इनवर्स टी, ठीक है, ये आ जाएगा।
ओके ठीक है, इतना समझ आया? क्यों आएगा देखो, बेसिकली कॉस नेगेटिव नहीं आएगा, सॉरी पॉजिटिव ही रहेगा ये, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रहा, अभी सिर्फ ln लिया है मैंने, ठीक है। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, ठीक है, अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, क्या जाएगा मेरे पास 2 ln a माइनस, सॉरी प्लस ही रहेगा, इंटू 1/y, ठीक है, 1/y, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा dy/dt, ठीक है। अब cos इनवर्स t का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, इसका होता है 1/-1 माइनस टी स्क्वायर, -1/1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब तुम देखोगे dy/dt यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से तुम्हारा dy/dt आ जाएगा, dy/dt आ जाएगा y नेगेटिव का, ठीक है, ln a अपॉन 2 √1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अगर तुम dy/dt अपॉन dx/dt करो तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा dy/dx, ठीक है, और तुम्हारा ln a कट जाएगा, 2 कट जाएगा, और ये 1 माइनस टी स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या तुम्हारे पास, तब तुम्हारे पास क्या बचेगा dy/dx इज इक्वल टू, वहाँ पे देखोगे तो तुम्हारे पास बचेगा dy/dx इज इक्वल टू -y/x, ठीक है, समझे? इतना समझ आया क्यों बचेगा, ठीक है। ओके, चलें आगे बढ़े ना, ठीक है, ओके चलो। अब इसके बाद है भाई वो क्या कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। अब इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है, देखो, इम्प्लिसिट फंक्शन वैसे फंक्शन होते हैं जिसमें तुम y और x को सेपरेटली नहीं लिख पाते, ठीक है, y और x को सेपरेटली नहीं लिख पाओगे। यहाँ पे देखो, जैसे इसी फंक्शन में बात करें तो इस फंक्शन में क्या है x √1 + y प्लस y √1 + x। अब तुम इसमें किसी तरह से भी x और y को सेपरेट नहीं कर पाओगे। देखो कैसे, अब मैं अगर इसको इधर भी भेज दूँ x √1 + y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ y √1 + x, ठीक है, अभी भी x और y साथ में एक जगह पे, मैं स्क्वायर कर देता हूँ, x स्क्वायर 1 + y इज इक्वल टू y स्क्वायर 1 + x, ठीक है। अब अगर मैं इसको और सॉल्व करूँ तो x स्क्वायर प्लस xy इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस सॉरी x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x, ठीक है। अब भी देखोगे तो y स्क्वायर और x या एक्स वाई को अलग नहीं कर पाओगे तुम कैसे भी, ठीक है, ये ऐसा नहीं कर सकते कि y को इधर ले लो और x को इधर ले लो, ऐसा नहीं कर पाओगे कभी भी, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को कैसे डिफ्रेंशिएट करें, तो कुछ नहीं करना होता ऐसे फंक्शन में बस डिफ्रेंशिएशन करते जाओ, ठीक है। तो मैं ऐसा दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, ऐसे दे रखा है, ठीक है, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स, ऐसा दे रखा है। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना है। तो क्या करोगे, तो इसमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो इस पूरे फंक्शन को यहाँ को विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो, ठीक है, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो, और तुम्हें क्या निकालना है dy/dx निकालना है। तो कर लो, देखो अब ये क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है y तुम्हारा और x तुम्हारा दोनों डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग नहीं कर पा रहे ना, इंडिपेंडेंट नहीं है, दोनों डिपेंडेंट है। अगर y बदलोगे तो x कुछ बदलेगा, है ना, कुछ x बदलेगा। तो यहाँ पे देखो, अब अगर तुम देखोगे तो ये एक तरह से टू फंक्शन हो गया, एक f(x) हो गया और कुछ g(x) हो गया। तो f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है मानो, और g(x) इज इक्वल टू वाई है। ऐसे दो फंक्शन हो गए तुम्हारे पास, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? तो ये दो फंक्शन हो गए, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओगे, है ना। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि भाई तुम डिफ्रेंशिएट कर रहे हो अगर, तो पहले y को कांस्टेंट ले लो, x को डिफ्रेंशिएट कर दो, फिर अगर x को कांस्टेंट ले लो एक्स स्क्वायर को, तो y को डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है। तो y को तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा dy/dx, है ना, ये आएगा dy/dx, ओके। तो ये हो गया। अब इज इक्वल टू, अब यहाँ पे वही सीन है 2y dy/dx, ये कैसे किया, देखो 2y स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया, फिर y को डिफ्रेंशिएट किया, क्योंकि चेन रूल लगती है, चेन रूल है ये बेसिकली, कि अगर ऐसा कुछ दिख रहा हो, बेसिकली जब तुम ऐसा करते हो ना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू nx n-1, तो इसमें भी चेन रूल लग रही होती है, nx स्क्वायर इज इक्वल टू 2x इंटू dx/dx, dx/dx तो 1 हो जाएगा ना, बट यहाँ पे 1 होगा क्या, dy/dx नहीं होगा, तो इसलिए इसको ऐसे कैसे लिखा है, ओके। अब सेम यहाँ पे देखो, x को कांस्टेंट ले लिया, क्या कर दिया मैंने, x को कांस्टेंट ले लिया और y स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करूँगा। अब y स्क्वायर को क्या हो जाएगा 2y
डी वाई डी एक्स, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट लेने पे एक्स का सिंपल एक्स कट जाएगा, ठीक है। ओके दैट्स इट, ये आ गया। अब तुम सॉल्व करने लग जाओ, डी वाई को एक जगह कर दो, डी एक्स को एक जगह कर दो, ठीक है, और डी वाई को एक जगह कर दो, डी वाई बाई डी एक्स को, ठीक है। तो 2x प्लस वाई 2x, ठीक है, प्लस सॉरी प्लस की जगह माइनस लिख देते हैं, माइनस वाई स्क्वायर, है ना, क्योंकि वाई को इधर भेज दिया। अब इसको इधर भेज दो सबको, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ से लिखो 2y, ठीक है, प्लस एक्स 2y माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। समझ आ रहा है इतना क्या किया मैंने, डी वाई बाई डी एक्स को एक जगह कर दिया। अब डी वाई बाई डी एक्स निकल आएगा मेरे, इसको इधर भेज दो बस, ठीक है। तो हो जाएगा 2x प्लस 2yx माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2y प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया मेरा डी वाई बाई डी एक्स, दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है। इतना सा था, ठीक है, इतना सा था। तो ऐसे करना है बेसिकली, कोई भी तुम्हारे इम्प्लिसिट फंक्शन दे रखा हो तो डेरिवेटिव कर दो, डी वाई बाई डी एक्स को एक जगह कर दो, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। तो अगर तुम्हें एक्स वाई दे रखा है और एक्स और वाई इंडिपेंडेंट नहीं है तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें चेन रूल लगानी होती है। चेन रूल के तुम्हें प्रोडक्ट रूल लगाने हैं, ठीक है। और चेन रूल तो हर जगह लगता है, चेन रूल तो यूनिवर्सल है। मैंने कहा ना एक्स स्क्वायर में भी चेन रूल लग रहा है, ठीक है, ओके, समझ आया, ठीक है। अब बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन की। तो इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव याद रखने की चीज़ है कि साइन इन्वर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। इस तरह से कॉस इन्वर्स एक्स का बस नेगेटिव साइन लग जाएगा। अब देखो पैटर्न है कि प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, कैसे, साइन कॉस टेन कॉट फिर सेक कॉसेक, ठीक है। तो सेम ही फॉर्मूला, बस प्लस माइनस का अंतर है सब में। तो टेन और कॉट का सेम है, टेन का 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कॉट का 1 माइनस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में, ठीक है। इस तरह से ये फॉर्मूलेज है तुम्हारे, ठीक है। और सब अपने डोमेन में वैलिड है, अपने डोमेन में वैलिड है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, ठीक है। इतनी ये कुछ फॉर्मूले है, कुछ थोड़े बहुत और फॉर्मूले है, वो फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला याद होनी चाहिए, ओके दैट्स इट। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कुछ और इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन देखो, जब भी तुम्हें क्वेश्चन देना, ऐसा क्वेश्चन हो, मान लो इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब इसमें इसको डिफ्रेंशिएट करना इस थोड़ा हार्ड, क्यों, क्योंकि पहले स्क्वायर हटाओगे, ठीक है, फिर थोड़ा बहुत इधर उधर करोगे। इससे बढ़िया तुम ये ले लो, एक्स को ए साइन थीटा ले लो या फिर ए कॉस थीटा ले लो, ठीक है। अब वो कैसे करोगे, देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह ए कॉस थीटा ले लो, ए साइन थीटा ले लो। तो ए साइन थीटा ले लिया मैंने और स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, समझ रहे हो, कॉमन ले लिया ना ए स्क्वायर, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अभी क्या हो जाएगा मेरा, ए कॉस थीटा। तो मेरा अंडर रूट हट ही गया ना, अंडर रूट हट गया, दिख रहा है, अंडर रूट हटा दिया मैंने। इस तरह से यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है, टेन थीटा ले लो, क्योंकि टेन थीटा प्लस 1 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे ले लो इसी तरह से सेक थीटा कॉस थीटा, ठीक है, समझ लो क्या कर रहा हूँ। फिर इस तरह से यहाँ पे क्या लोगे, यहाँ पे कुछ कॉस थीटा कॉस 2 थीटा ले लो, ठीक है, 10। इतना, ये थोड़ी सी और सब्स्टिट्यूशन है, ये और याद रखने की चीज़ है। क्यों आया, सिंपल सिंपल बेसिक है, तुम्हें सब्स्टिट्यूशन करना है ताकि तुम्हारा अंडर रूट हट जाए और इक्वेशन सिंपल बन जाए, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कुछ नहीं होता, मानो तुमने डी वाई बाई डी एक्स निकालना सीख ही लिया है ना, डी वाई बाई डी एक्स निकालना सीख लिया है ना। डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, मानो डी वाई बाई डी एक्स क्या रखा है तुम्हें, तो तुम डिफ्रेंशिएट करते हो कोई भी फंक्शन को, एफ एक्स को, ठीक है। अब किस पॉइंट पे कर रहे हो वो भी डिपेंड करता है, मानो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पे कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब इसी को दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे, अगर डी वाई बाई डी एक्स को एक और बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हो मानो, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। और मानो किसी पॉइंट पे कर रहे हो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पे, सही बात है ना, तो ऐसे लिखते हैं। ये डबल डिफ्रेंशिएशन होता है, बेसिकली डबल डिफ्रेंशिएशन है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यानी डबल डिफ्रेंशिएशन, ट्रिपल डिफ्रेंशिएशन, यानी एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, ईजी है। जैसे पहली बार किया वैसे दूसरी बार करना है, वैसे ही तीसरी बार करना है, ठीक है। डेरिवेटिव वही चीज़ है, सिंपल सिंपल, ठीक है। जैसे मानो ये कोई फंक्शन दे रखा है तुम्हें, ई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर दे रखा है, और बोला कि वाई डबल डैश निकालो, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, सिंपल सिंपल क्या करो, डेरिवेटिव करना शुरू कर दो। तो डी वाई स्क्वायर क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, वाई डबल डैश यानी डी
ये निकालना है तुम्हें, ठीक है। डी स्क्वायर वाई यानी डबल डिफ्रेंशिएशन है बेसिकली ये, यानी डबल डिफ्रेंशिएशन यानी ये तुम्हारा है डी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये करना है तुम्हें। अब क्या करोगे, अब यहाँ पे देख लो, पहले फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन करो। फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, ई एक्स प्लस वाई है तो सेम ही रहेगा, तो ई एक्स प्लस वाई का ई एक्स प्लस वाई, ठीक है। बट अब चेन रूल लगाओगे तो एक्स प्लस वाई निकालोगे, तो एक्स का क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक्स का 1 हो जाएगा और वाई क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ से वाई स्क्वायर का देखो तो 2y डी वाई बाई डी एक्स, चेन रूल, ठीक है। पहले वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y, ठीक है, फिर चेन रूल लगाओगे तो डी वाई बाई डी एक्स, ओके। अब यहाँ सॉल्व कर लो, ई एक्स प्लस वाई, ठीक है, प्लस ई एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y डी वाई बाई डी एक्स। तो इसी तरह से यहाँ पे ई एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, ई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2y माइनस ई एक्स प्लस वाई, ठीक है, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ओके। अब फिर डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स प्लस वाई 2y माइनस ई एक्स प्लस वाई, ठीक है। यहाँ तक आ गए, समझ आएगा क्या, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना है तुम्हें, है ना। दोबारा से डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, देखो कुछ नहीं करना, डी वाई बाई डी एक्स को दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है, और फिर दोबारा से डिफ्रेंशिएट करोगे ई एक्स प्लस वाई, ओके, फिर आ जाएगा तुम्हारा 2y माइनस ई एक्स प्लस वाई, ठीक है। इसको भी दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अब क्या लगाओगे, अब बेसिकली तुम्हें कुछ नहीं करना, अब तुम्हें क्या निकालना है, क्वोशंट रूल लगाना है, ठीक है। क्वोशंट रूल लगाओ और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, इतना सिंपल है। क्वोशंट रूल लगाओ यहाँ पे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक और बार डिफ्रेंशिएट करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब एक और बार डिफ्रेंशिएट करो, आंसर निकाल लो, दैट्स इट, ठीक है, दैट्स इट, समझ आ रहा है। तो मैं एक और बार डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे पे छोड़ रहा हूँ, तुम करो और फिर आंसर निकाल के बताओ, ठीक है, ओके, समझ आया। आगे बढ़े आगे यहाँ पे, ठीक है, चलो ठीक है। अब एक नया टॉपिक, नई बातें, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या कह रहा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कुछ नहीं कहता है, बेसिकली हम यहाँ पे डेरिवेटिव की कुछ चीज़ें देखेंगे जो जहाँ पे एप्लीकेबल है। तो कुछ चीज़ें जैसे कि टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट का हमने पहले भी देखा, तो टेंजेंट निकालने में एप्लीकेबल है, ठीक है। जब हम टेंजेंट निकालते हैं, नॉर्मल निकालते हैं, ठीक है, फिर इन दोनों से लाइन की इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हम लाइन की इक्वेशन निकालना सीखेंगे, नहीं। यहाँ पे क्या नॉर्मल निकालना सीखेंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि ये सारा लाइन्स एंड एंगल्स का पार्ट था, ठीक है। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि टेंजेंट निकालते हैं, टेंजेंट एम आता है, ठीक है, एम टेंजेंट आता है। अब उसके बाद का ऑपरेशन कहाँ आता है, लाइन्स एंड एंगल्स में, तो वहाँ पे सीखने वाली बात है, ठीक है। तो बेसिकली कुछ नहीं करना था, टेंजेंट निकाल लिया, अब इक्वेशन तो तुम निकाल ही लोगे ना, लाइन की इक्वेशन निकाली तो नॉर्मल निकाल लोगे, नॉर्मल निकाल लोगे तो फिर बाकी चीज़ें भी ऑपरेट कर लोगे बाकी पे भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ सकती हैं यहाँ पे, है ना। बट ये सारा पार्ट है नहीं बेसिकली आईआईटी में, है ना, ये पार्ट है नहीं आईआईटी में डेरिवेटिव से रिलेटेड, वो सारा लाइन्स एंड एंगल्स पे आता है और लाइन्स एंड एंगल्स की स्पेसिफिक ही आता है, तुम्हें यहाँ का यूज़ भी नहीं दिखेगा वहाँ पे, ठीक है, ओके, चलो ओके। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम टेंजेंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं, टेंजेंट है, फिर रेट देखेंगे, रेट ऑफ चेंज, फिर हम एरिया के बारे में बात करेंगे, फिर हम कुछ और चीज़ें भी देखेंगे, ठीक है। तो करते हैं, आगे बढ़ें, ठीक है। देखो पहली चीज़ है टेंजेंट है स्लोप, तो टेंजेंट है स्लोप में क्या करना है, वही बात हो गई कि यार देखो अगर तुम यहाँ पे आओ तो ये सीकेंट है बेसिकली, ठीक है। दो डिफरेंस बहुत बड़ा है, जब डिफरेंस छोटा करोगे तो तुम्हें टेंजेंट मिलेगा। तो बेसिकली टेंजेंट क्या है, y2 y माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है, ये था। बट y2 की जगह हमने ले लिया fx प्लस h, ठीक है, माइनस fx, और x2 माइनस x1 की जगह ले लिया x प्लस h माइनस x, जो कि बेसिकली h है, ठीक है, h है। अब h कहाँ है, h बहुत छोटा है, h टेंड्स टू 0 है, तभी तो मेरा टेंजेंट आएगा ना, अदरवाइज मेरा सीकेंट आ जाएगा। अगर h छोटा नहीं होगा, बहुत छोटा नहीं होगा, तो मेरा सीकेंट आ जाएगा, तभी सीकेंट आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमें क्या करना है, h को बहुत छोटा रखना है, ठीक है, हमें टेंजेंट रखने के लिए h को छोटा रखना है, ठीक है, पहली चीज़। तो टेंजेंट निकालना आ जाएगा, ठीक है, टेंजेंट निकालना आ जाएगा। फिर बात करेंगे मोनोटोनिसिटी की। मोनोटोनिसिटी यानी कि फंक्शन कैसा है, क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्या डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये चार कंडीशन होती है, ठीक है। अभी कैसे निकालोगे, देखो
मानो तुम्हारे पास कोई फंक्शन दे रखा है f(x), ठीक है। अब कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो। अब ये कोई पॉइंट है a, ठीक है, a कोई पॉइंट है, तो f ऑफ a, ठीक है, f ऑफ a, ठीक है, f ऑफ a अगर, ठीक है, f ऑफ a के बगल वाला पॉइंट f ऑफ a प्लस h, ठीक है, f ऑफ a इज, ठीक है, f ऑफ a प्लस h से छोटा है, ठीक है, f ऑफ a प्लस h से छोटा है और f ऑफ a माइनस h से बड़ा है, तो फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे इंक्रीज कर रहा है, ये समझ रहे हो। यानी इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट के आगे वाला पॉइंट और पीछे वाला पॉइंट देखोगे, नेबरहुड में देखोगे, नेबरहुड में अगर तुम्हें दिख रहा है कि आगे वाला पॉइंट बड़ा है और पीछे वाला पॉइंट छोटा है, तो ये पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब कि ओवरऑल पूरा ही फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ऐसा नहीं कहीं पे इंक्रीज कर रहा है कहीं पे डिक्रीज कर रहा है, नहीं, यहाँ पे पूरा फंक्शन ही ओवरऑल इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कभी इंक्रीज कर रहा है कभी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, समझ लो, कभी इंक्रीज किया कभी डिक्रीज किया, ऐसा है। लेकिन स्ट्रिक्टली में मतलब कि पूरा इंक्रीज ही कर रहा है, जैसे कि एक्स क्यूब का फंक्शन, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है एक्स क्यूब का, देखोगे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ओके। अब इस तरह से डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग यानी कहीं पे कांस्टेंट है, कहीं पे फिर डिक्रीज कर रहा है, कहीं पे इंक्रीज कर रहा होगा, है ना, ऐसा। तो कुछ रेंज में डिक्रीज कर रहा है, कुछ रेंज में इंक्रीज कर रहा है, तो ऐसा डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, है ना। डिक्रीजिंग फंक्शन यानी कहीं पे कांस्टेंट कहीं पे डिक्रीजिंग, ठीक है, ओके। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब डिक्रीज ही कर रहा है ओवरऑल ये डिक्रीज ही कर रहा है, ठीक है, कहीं पे कांस्टेंट नहीं है, ओके, ओवरऑल ये डिक्रीज ही कर रहा है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अब इसको देखने का तरीका क्या है, देखो मानो यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो और उसके आगे पॉइंट ले लो, पीछे पॉइंट ले लो। अब ऐसा होगा कि भाई वो उसके दोनों के बीच में लाई करेगा, मानो एफ ऑफ ए ले लिया, ठीक है। डिक्रीजिंग में क्या होगा, एफ ऑफ ए इज लेस देन एफ ऑफ ए माइनस एच, ठीक है, ए माइनस एच से छोटा होगा, ठीक है, ए माइनस एच से छोटा होगा और ए प्लस एच से बड़ा होगा, ठीक है, तो ये डिक्रीज कर रहा है, समझ लो, ये जनरल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है, ओके। तो ये पॉइंट्स की तरह तुम देख सकते हो, सिर्फ पॉइंट की वैल्यू पुट करके, तो नेबरहुड में देखना होता है एंड देन इट्स ओवर, ठीक है। मोनोटोनिसिटी का पता लग जाएगा तुम्हें उस कुछ रेंज में, ठीक है। बट अब डेरिवेटिव से देखेंगे अगर मोनोटोनिसिटी, तो वो कैसे होगा, देखो कोई भी एफ एक्स फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, ठीक है, डिफरेंशिएबल यानी वो डिफरेंशिएट कर रहा है, यानी वो वहाँ पे कंटिन्यूस है, ठीक है, कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल भी। कंटिन्यूस इज नॉट नेसेसरी कंडीशन टू बी डिफरेंशिएबल, ठीक है, बट डिफरेंशिएबल इसका मतलब कंटिन्यूस है वहाँ पे, ओके। चलो अब कह रहे हैं कि एफ डैश ए अगर तुम्हारा ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। कैसे, मानो तुम्हारा कोई ऐसा ग्राफ बना दिया और यहाँ पे कोई टेंजेंट ड्रॉ किया, तो देखो यहाँ पे टेंजेंट क्या है, टेंजेंट तुम्हारा इंक्रीजिंग है ना, है कि नहीं है, यानी टेंजेंट इंक्रीजिंग है यानी स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप तुम्हारा पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर ऐसे ये होता तो स्लोप क्या है, यहाँ पे नेगेटिव स्लोप है, स्लोप कैसा है, स्लोप नेगेटिव है, ये थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा तुम्हारा एक तरह से, क्योंकि ये ऑब्ट्यूस हो गया, एक्यूट नहीं रहा, ऑब्ट्यूस हो गया, तो एक तरह से नेगेटिव में काउंट होने लगेगा, ठीक है, तो ये तुम्हारा नेगेटिव हो गया, है ना। तो इस तरीके इसमें डिक्रीज कर रहा है, इस तरीके इसमें इंक्रीज कर रहा है, तो ऐसे समझ लो y इक्वल टू एक्स वाले फंक्शन के y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स, दैट्स इट, ठीक है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन देख के तुम्हें पता लग जाएगा इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो कह रहा है अगर तुम्हारा जो डिफरेंशिएशन है वो ग्रेटर देन 0 तो इंक्रीजिंग, लेस देन 0 तो डिक्रीजिंग एट ए, ठीक है। बट अगर इक्वल टू 0 हो गया तब तुम देखना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल टू 0 कब होता है, देखो कभी भी टेंजेंट इक्वल टू 0 कब होगा, मानो ऐसा कोई ग्राफ है, तो इस पॉइंट पे इक्वल टू 0 होगा जबकि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाए तब ये 0 हो जाएगा, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस पे 0 हो जाएगा, ओके। तो ये कह रहा है कि एफ ऑफ एफ डैश ए इज इक्वल टू 0 देन एग्जामिन एफ डैश एक्स, यानी तब हमें एफ डैश एक्स को एग्जामिन करना पड़ेगा कि यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो डिफरेंस बेसिकली डेरिवेटिव से देख रहे हैं हम लोग कि एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। अब देखो होता क्या है, देखो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी एफ डैश एक्स की, ऐसे, यहाँ पे क्या होगी ऐसे, तो यहाँ पे क्या है इंक्रीजिंग है, यहाँ पे क्या है डिक्रीजिंग है। यानी अगर तुम इस पॉइंट पे देखना चाहते हो, देखो एफ डैश ए दे रखा है और नेबरहुड में तुम्हें देखना है, तो अगर एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव है ऑन बोथ नेबरहुड देन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है। अब देखो अगर ऐसा कोई फंक्शन है जहाँ पे भाई एक तरफ से एफ डैश एक्स पॉजिटिव है और एक तरफ एफ डैश एक्स नेगेटिव है, तो ऐसे फंक्शन में इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे तुम्हारा तो मैक्सिमम आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा। लेकिन क्या ओवरऑल फंक्शन इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, नहीं, इस पॉइंट पे तुम्हारा फंक्शन चेंज हो रहा है,
यानी पहले इंक्रीज कर रहा था अब डिक्रीज करने लग रहा है, ठीक है। बट अगर तुम्हारा फंक्शन ऐसा कुछ है, मानो ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसा कुछ है, तो इस पॉइंट पे तुम्हारा टेंजेंट 0 आ रहा है, ठीक है। मानो ऐसा कोई फंक्शन है, एक्स क्यूब का फंक्शन ही ले लो यार, एक्स क्यूब का फंक्शन ले लो, फेमस फंक्शन ले लो, ठीक है, फेमस फंक्शन ले लो एक्स क्यूब का, ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन ले लो। तो इस पॉइंट पे तुम्हारा टेंजेंट ऐसा कुछ आता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे तुम्हारा जो टेंजेंट है एफ डैश एक्स है वो 0 है, ठीक है। अब तुम देखोगे इसके इर्द गिर्द, इसके नीचे देखो नेबरहुड में यहाँ पे, तो यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी इंक्रीज़ कर रहा है। टेंजेंट कैसा आएगा यहाँ पे, इस पॉइंट पे टेंजेंट कैसा आएगा, इस पॉइंट पे भी टेंजेंट ऐसा आएगा। तो अगर एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 है इन नेबरहुड देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है। यही कह रहा है कि एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव ऑन बोथ नेबरहुड देन इट इज़ इंक्रीजिंग, और अगर नेगेटिव है दोनों तरफ तो इट इज़ डिक्रीजिंग। नेगेटिव कैसे होगा, देखो ऐसे इस तरह का फंक्शन बना लो, तो यहाँ पे देखो ये 0 होगा, मैं बता रहा हूँ बट उतना अच्छा फिगर नहीं बना, बट जनरल आइडिया यही है कि यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा है, यहाँ पे भी डिक्रीज़ कर रहा है, तो स्लोप नेगेटिव है, तो टेंजेंट क्या है, डिक्रीजिंग, टेंजेंट क्या है, लेस देन 0, तो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, यहाँ पे भी दोनों तरफ लेस देन 0 है, तो क्या ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। बट अगर दोनों पे अपोजिट साइन है तो दीज नेबरहुड देन एफ इज नॉन मोनोटोनिक। नॉन मोनोटोनिक यानी यहाँ पे इंक्रीज कर रहा था, यहाँ पे डिक्रीज करने लग रहा है, ठीक है। समझ आया, इतना समझ आया तो करें इसे, हैं देखो कैसे करना है। तुम्हें फंक्शन दे रखा है एक, ठीक है, तुम्हें एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, ठीक है। पूछा है कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की स्टेटमेंट है, तो तुम्हें पता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए मैंने क्या बताया था कि एफ ऑफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, एफ डैश एक्स लेस देन 0 तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये बताया था, इतनी स्टेटमेंट हमें याद होनी चाहिए पहली चीज़ तो, ठीक है, पहली चीज़ इतनी याद होनी चाहिए, ओके ठीक है। अब क्या कहना चाहता है मेरे को एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है मेरे को साइन 3x, ठीक है, एफ एक्स दे रखा है साइन 3x। अब मैं एफ डैश एक्स निकाल लूँ, वो क्या हो जाएगा मेरा कॉस 3x, फिर चेन रूल लगाओगे तो 3x का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। समझ आया इतना, ठीक है। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। अब तुम्हें पता है अगर मैं कॉस को देखूँ, कॉस का ग्राफ देखूँ तो कॉस 0 पे क्या होता है 1 होता है, कॉस π/2 पे क्या होता है 0 होता है, ठीक है। फिर पाई पे क्या होता है -1 होता है, और 3π/2 पे क्या होता है वापस से 0 हो जाता है, ठीक है। ये समझ आ रहा है कॉस की वैल्यूज़। तो कॉस की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, सेकंड में नेगेटिव होती है, थर्ड में नेगेटिव होती है, फोर्थ में फिर से पॉजिटिव होती है, क्योंकि 1 से 0 जा रहा है और फिर 0 से 1 जा रहा है, तो ये पॉजिटिव वाला सेक्शन है, ये नेगेटिव वाला सेक्शन है। तो बेसिकली अगर मेरा ये वाली वैल्यू है वो इस क्वाड्रेंट में आ रही है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ये वाला जो एफ एक्स है बेसिकली वो क्या हो जाएगा मेरा इंक्रीजिंग हो जाएगा, या फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रही तो भी इंक्रीजिंग, अदरवाइज इन दोनों में डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। अब मुझे क्वाड्रेंट देखना है बेसिकली, तो मेरा क्या कह रहा है फर्स्ट देखो कह रहा है कि f इज डिक्रीजिंग ऑन दिस वैल्यूज, ठीक है, π/4 से π/2। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, x की वैल्यू वेरी कर रही है π/4 से π/2, ठीक है, π/4 से π/2। तो बेसिकली मेरा यहाँ पे एंगल क्या है 3x है, तो 3x की वैल्यू देखूंगा मैं, 3x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 3x की वैल्यू करेगी मेरी 3π/4 से 3π/2। तो 3π/2 कहाँ आता है मेरा, देखो 3π/2 मेरा यहाँ आता है, π/2 मेरा यहाँ आता है, ठीक है, फिर मेरा पाई यहाँ आता है और फिर 0 मेरा यहाँ आता है, ठीक है। समझ आया, या फिर 2π कह लूँगा उसको, ठीक है। तो 0 2π पाई और 3π/2, ठीक है, इतना समझ आया। अभी कह रहे हैं 3π/4 से 3π/2 तक की वैल्यू मेरी लेनी है मेरे को। तो अब ये कहाँ है ये बताओ, देखो 3π/2 से छोटी होगी, ठीक है, और π/2 से बड़ी होगी बेसिकली, ठीक है। कैसे π/2 से बड़ी होगी देख लो, अगर मैं π/2 यहाँ से ले लूँ कॉमन, π/2 हटा दूँ तो बचेगा मेरे पास 3/2, तो बेसिकली इससे बड़ी होगी ऑलवेज, ठीक है। तो इसमें कहीं आएगी, इन दोनों क्वाड्रेंट में कहीं आएगी, ठीक है। मैं अज्यूम वो कुछ अप्रोक्सीमेशन करो, इन दोनों क्वाड्रेंट में कहीं आएगी। तो अगर इन दोनों क्वाड्रेंट में कहीं पे भी आएगी तो क्या होगा बेसिकली डिक्रीजिंग होगा, है ना, नेगेटिव है ना। तो अगर ये वैल्यू 3x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू ये लूँ तो 3x की वैल्यू ये आएगी, तो ये लेस देन 0 हो जाएगा, ओके, ये क्या हो जाएगा लेस देन 0। तो बेसिकली ये हो सकता है सही, ठीक है, ये हो सकता है एक ऑप्शन सही, ठीक है। चलो फिर देखते इंक्रीजिंग बोल रहा है तो ये तो गलत ही है, ठीक है, क्योंकि ये डिक्रीजिंग है उस इंटरवल में, ठीक है। अभी π/4 से π/2 के बीच में कैसा है डिक्रीजिंग है, ठीक है। अभी ये 5/4 से π/3 के बीच में देखना है मेरे को,
तो पाई बाई 4। तो अगर x मेरा पाई बाई 4 से पाई बाई 3 के बीच में वेरी कर रहा है, ठीक है, x मेरा पाई बाई 4 से पाई बाई 3 के बीच में वेरी कर रहा है, तो मेरा 3x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 3 पाई बाई 4 से पाई, 3 पाई बाई 4 से पाई। तो 3 पाई बाई 4 से पाई, फिर वही बात हो गई, तो डिक्रीजिंग होगा इसमें, ठीक है। तो ये वाला तो गलत हो जाएगा, तो बेसिकली इसमें डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। इस वाले सेक्शन ये तो सही है कि f इज डिक्रीजिंग इन पाई बाई 4 से पाई बाई 3 के बीच में, ठीक है। बट पाई बाई 3 से पाई बाई 2 के बीच में देखना है मेरे को अब, तो पाई बाई 3 से पाई बाई 2 के बीच में, यानी पाई बाई 3 से पाई बाई 2 देख लो। अगर मैं कहूँ पाई बाई 3 से पाई बाई 2, ठीक है, x वेरी कर रहा है, तो 3x मेरा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, बेसिकली 3x वेरी करेगा पाई से 3 पाई बाई 2, है ना, पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में वेरी करेगा। तो पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में फिर से नेगेटिव है, तो डिक्रीजिंग है, तो बेसिकली ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, तो होगा मेरा ऑप्शन यही सही, ठीक है। तो ए ऑप्शन ही सही होगा। तो बेसिकली अगर तुम्हें देखना है तो तुम्हें एफ डैश एक्स की वैल्यू देखनी है कि नेगेटिव है पॉजिटिव है, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो तुम्हारा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, अगर तुम्हारा पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, दैट्स इट, ठीक है। इसके ऊपर कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। ये आईआईटी का क्वेश्चन था। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो पहले तो ट्राई मारो, खुद ट्राई करो, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है मैं बता देता हूँ पहले, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एक फंक्शन है, आर से आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो एफ एक फंक्शन है, ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन जीरो, क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ना। तो एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो तुम्हें दे रखा है पहले ही क्वांटिटी, ठीक है। अब कह रहा है कि एफ डैश एफ टी है जो है वो तुम्हारा माइनस पाई बाई 2 से, यानी बेसिकली एफ टी क्या है तुम्हारा पाई बाई 2 से इक्वल टू नहीं है, तो पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 के बीच में वेरी कर रहा है। बेसिकली रेंज दे रखी है तुम्हें कुछ, है ना, डजेंट मैटर, कुछ दे रखी है रेंज, बाद में अगर काम आएगी तो यूज़ करेंगे, ठीक है, ठीक है। फॉर ऑल टी बिलोंग टू आर, ठीक है। अब जी दे रखा है तुम्हें, जी की कुछ डोमेन दे रखी है, और फिर तुम्हें कहाँ से कहाँ तक देखा है, इस डोमेन से रियल के बीच में वो मैप कर रहे हैं हम, ठीक है। अब बात करते हैं बी ए फंक्शन डिफाइंड बाई, अब जी टी तुम्हें कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है, एक फंक्शन जी टी भी दे रखा है। जी टी क्या दे रखा है, साइन ऑफ एफ टी, ठीक है, ये एक फंक्शन दे रखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, कह रहे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो कुछ नहीं करना, जी डैश टी निकालो, ठीक है, और देखो कि ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू जीरो है, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू जीरो है, ठीक है। ट्राई करो, एक बार पॉज करो और ट्राई करो, किया, देखो कुछ नहीं करना, जी डैश टी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, साइन, बेसिकली चेन रूल लगाओगे यहाँ पे, है ना, क्या लगाओगे, चेन रूल लगाओगे डिफरेंशिएट करने के लिए। तो साइन का क्या हो जाता है, कॉस ऑफ एफ टी, ठीक है, कॉस ऑफ एफ टी, ओके। अब एफ टी को फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डैश टी आएगा, ठीक है। अब ये तुम्हें एक नई इक्वेशन मिल गई। अब इसमें एफ डैश एक्स दे रखा है तुम्हें लेस देन जीरो, बेसिकली एफ डैश एक्स ना लिखिए, एफ डैश टी लिख लो, क्योंकि टी में सारी इक्वेशन ले रहे हो तुम, यहाँ पे हम लोग टी पे बात कर रहे हैं, सारी इक्वेशन टी में, एक्स में कहीं नहीं है, ठीक है। तो टी 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 है क्योंकि वेरिएबल टी है, ठीक है। तो टी एफ डैश टी क्या है तुम्हारा, लेस देन जीरो है, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ऑलवेज नेगेटिव रहेगी, ये वाली टर्म ऑलवेज नेगेटिव रहेगी। तो तुम्हारी ये वाली टर्म तुम्हें देखनी है, अगर ये वाली टर्म पॉजिटिव तो ओवरऑल नेगेटिव, फंक्शन डिक्रीजिंग, ये वाली टर्म पॉजिटिव नेगेटिव, ओवरऑल पॉजिटिव, फंक्शन इंक्रीजिंग, दैट्स इट, ठीक है, इतना तुम्हें देखना है। अब क्या रहा है कि डिक्रीजिंग ऑन कुछ इंटरवल दे रखा है, ठीक है, तो देख लो ये कॉस का फंक्शन है, ठीक है, किसका फंक्शन है, कॉस का फंक्शन है। अब कॉस का फंक्शन तुम्हें देखना है, फिर वही बात आ गई कि यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे -1 होता है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, सिंपल, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब अगर इस क्वाड्रेंट में आया, इस क्वाड्रेंट में आया, इस क्वाड्रेंट में आया, इस क्वाड्रेंट में देखना है तुम्हें, ठीक है। दे रखा है एफ टी, ठीक है। अब एफ टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, देखो जी 0 से पाई के बीच में क्या है, 0 से पाई के बीच में क्या हो रहा है तुम्हारा, डिक्रीजिंग है, बट ऐसा नहीं है ना पॉसिबल, क्योंकि एफ टी की वैल्यू तुम्हारी अगर 0 से पाई के बीच में ले लूँ मैं, ठीक है, 0 से पाई के बीच में ले लूँ, एफ टी कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है बेसिकली पाई बाई 2 से जो भी है, ठीक है। बट अगर 0 से पाई के बीच में ले लूँ तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो 0 से पाई बाई 2 फिर पाई, तो एक बार इंक्रीज करा है फिर डिक्रीज करा है, तो इन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो नहीं है, ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो नहीं है, ठीक है, कि डिक्रीज कर रहा है पूरे के पूरे इंटरवल में तो नहीं, पूरे के पूरे इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है नहीं, ठीक है। बात करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में कि जी इज इंक्रीजिंग ऑन 0 से पाई बाई 2, सही बात है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में जी इंक्रीज करेगा क्या, देखो कैसे, यहाँ पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में,
0 से π/2 के बीच में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर नेगेटिव हुआ यहाँ पे तो यहाँ पे डिक्रीज करेगा, तो 0 से π/2 के बीच में इंक्रीज तो नहीं करेगा, तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा 0 से π/2 के बीच में, ठीक है। 0 से π/2 के बीच में डिक्रीज करेगा, फिर π/2 से पाई के बीच में नेगेटिव आएगी इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया तो इंक्रीज करेगी 0 से पाई के बीच में, ठीक है, या π/2 से पाई के बीच में, बेसिकली π/2 से पाई के बीच में क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हें क्या करना है, कॉस की वैल्यूज़ देखनी है, किस क्वाड्रेंट में क्या आ रही है, जिस क्वाड्रेंट में तुम्हारी वैल्यू पॉजिटिव है उसके हिसाब से एनालाइज करो, एक तुम्हें कंडीशन दे रखी है ऑलवेज, ठीक है, दैट्स इट, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है, समझ आया इतना। अब बात करते हैं मैक्सिमा मिनिमा की। देखो मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, दो चीज़ें हैं मैक्सिमा मिनिमा में, एक होता है कि लोकल मैक्सिमा निकालना होता है, एक होता है ग्लोबल निकालना होता है, ठीक है। अब लोकल क्या है, ग्लोबल क्या है, ग्लोबल क्या होता है, देखो ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल मतलब कि एवरीवेयर, ठीक है, एवरीवेयर यानी तुम कोई सी भी वैल्यू ले लो, ठीक है, कहीं पे भी चले जाओ, मतलब कहीं पे भी चले जाओ वो तुम्हारा ट्रू होगा। यानी अगर मैं कहता हूँ ये ग्लोबल मैक्सिमम है तो इस पूरे डोमेन में, ठीक है, या पूरी रेंज में एफ की पूरी रेंज में सबसे हाईएस्ट वैल्यू ये होगी, किसी भी डोमेन में कहीं पे भी घूम लो, ठीक है, जो एफ एक्स की वैल्यू होगी वो हाईएस्ट यही होगी, ठीक है। यानी एक्स की वैल्यू कुछ भी ले लो, एफ एक्स हाईएस्ट यहाँ पे आएगा तुम्हारा, ओके, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। तो दिस इज ग्लोबल मैक्सिमम, दिस इज ग्लोबल मैक्सिमम। अब लोकल मैक्सिमम क्या है, जैसे ये बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे, दिस इज लोकल मैक्सिमम। लोकल मैक्सिमम मतलब किसी एक एरिया में ये सबसे बड़ा है, यानी यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक देखो ना तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है ना, यहाँ से यहाँ तक के बीच में सबसे बड़ी वैल्यू यही है, लेकिन ओवरऑल में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, ये है, तो ये क्या है, ग्लोबल मैक्सिमम, ओके, इतना समझ आता है, इतना समझ आता है, ठीक है। अब मैक्सिमम मिनिमम की बात हो गई, अगर मैक्सिमम मिनिमम की बात हो गई तो बात करते हैं निकालते कैसे, ठीक है। तो देखो जब भी तुम एफ डैश एक्स निकाल रहे हो ना तो ये जीरो आता है कभी ना कभी, तो ठीक है, अगर ये जीरो आ रहा है तुम्हारा फंक्शन, ये तुम्हारा फंक्शन है, ये जीरो आ रहा है किसी पॉइंट पे, तो इसका मतलब वहाँ पे तुम्हारा तो मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है या फिर तुम्हारा मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, मिनिमम पे ही, क्योंकि वहाँ पे फंक्शन क्या हुआ, कर्व हो रहा है तुम्हारा बेसिकली, है ना, क्या हो रहा है, फंक्शन कर्व हो रहा है, तो कर्व हो रहा है इसका मतलब कि वहाँ पे या तो मैक्सिमा है या मिनिमा है, ठीक है, यानी वहाँ पे तुम्हारा फंक्शन इंक्रीज हो रहा था या डिक्रीज हो रहा था, फिर इंक्रीज हो गया, यानी उस पॉइंट से मुड़ गया फंक्शन, उस पॉइंट से नीचे नहीं गया या ऊपर नहीं गया, तो मैक्सिमा या मिनिमा, समझ रहे हो। तो ये अगर जीरो हुआ तो तुम्हारा तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, मिनिमा एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इतना हमें पता लगेगा, ठीक है, बट क्या है वो हमें नहीं पता लगेगा, ठीक है, इतना समझ आया। ओके, अब मैक्सिमम मिनिमा के बाद देखो, इतना करने के बाद अगर तुम इतना निकाल पाते हो मैक्सिमम मिनिमा, फिर कुछ टेस्ट्स होते हैं, ठीक है, वो टेस्ट तुम देखोगे कि हाँ भाई ये वैल्यूज़ हैं, ओके, इन वैल्यूज़ पे तुम देखोगे कि भाई ठीक है इस वैल्यू पे मैक्सिमम आ रहा है, इस वैल्यू पे मिनिमम आ रहा है, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। तो टेस्ट क्या क्या होता है, पहला होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, कि तुम निकालो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 निकाल लिया, ठीक है, अब या तो वो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, ठीक है, बट देयर इज अ ट्विस्ट, अब उसमें भी एक कैच है, वो क्या है, जैसे जब मैंने तुम्हें बताया ना एफ एक्स क्यूब का फंक्शन, एक्स क्यूब का फंक्शन, तो उसमें 0 पे तुम्हारा जो फंक्शन है, जो तुम्हारा टेंजेंट है वो 0 आ जाता है, पक्की बात है, ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है टेंजेंट, बट यहाँ पे तो एफ डैश एक्स 0 हो गया, बट ये तो ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है, तो इस केस में इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है जहाँ पे ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है, बट एफ डैश एक्स तुम्हारा 0 आ रहा है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे तुम्हारा फंक्शन बस थोड़ा सा बदल के वापस से चला जा रहा है, ठीक है, यानी एक जगह को थोड़ा सा मुड़ के मैंने तुम्हारा टेंजेंट 0 दे के और फिर वापस से इंक्रीज हो गया, वापस से डिक्रीज हो गया, ठीक है, देयर इज नो मैक्सिमा या नो मिनिमा, ओके, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, अभी वापस आते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहता है एफ डैश एक्स अगर 0 है, ठीक है, तो तुम्हारा यहाँ वहाँ पे या तो मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा होगा या मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है, मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा होगा, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। अब अगर तुम्हें निकालना है, देखो या तो होगा, ठीक है, लेकिन क्या होगा ये नहीं पता, वो कैसे निकालोगे, मानो यहाँ पे तुमने निकाला और यहाँ पे तुम्हारा 0 आ गया, तो इसके बगल की वैल्यू क्या होगी, इसके बगल वाली वैल्यू पे, यानी एफ एक्स माइनस एच पे, एफ डैश एक्स माइनस एच पे तुम्हारी जो एफ डैश एक्स माइनस एच की वैल्यू क्या आएगी, बेसिकली वो क्या आएगी, वो तुम्हारी इंक्रीजिंग आएगी और फिर यहाँ पे डिक्रीजिंग आएगी, अगर ऐसा सीन है, ठीक है। मानो ये क्या है,
ये तुम्हारी ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है, और एफ डैश एक्स प्लस एच वो लेस देन ज़ीरो है, तो वहाँ पे ऐसा होगा, अगर ऐसा है नेबरहुड में ऐसा है तो वहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमा होगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर एफ डैश एक्स माइनस एच इज़ लेस देन ज़ीरो है, यानी एफ डैश एक्स माइनस एच इज़ लेस देन ज़ीरो है, यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पॉइंट है, ठीक है, अगर ये लेस देन ज़ीरो है तुम्हारा, ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो इसमें लेस देन ज़ीरो आई है, ठीक है, ये क्या है, टेंजेंट नेगेटिव है, अब यहाँ पे तुम्हारा टेंजेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर ये एफ डैश एक्स माइनस एच नेगेटिव है और एक्स प्लस एच पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है, तो तुम्हारी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे तुम्हारा क्या एग्जिस्ट करेगा, मिनिमा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, दैट्स इट, ठीक है, समझ आया इतना, ओके। आगे बढ़े, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, देखो तुम्हारा आ गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो आ गया, ठीक है, इतना तो जीरो आ गया, ठीक है, इतना क्या आ गया, जीरो आ गया, ओके। चलो अब इसी में तुम जब डबल डेरिवेटिव निकालते हो तो ये या तो लेस देन ज़ीरो आएगा, या ये ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा, या फिर ये इक्वल टू ज़ीरो आएगा। अब इक्वल टू ज़ीरो आएगा तो फिर दोबारा से तुम टेस्ट करोगे, फिर दोबारा से एफ डैश एक्स और एक्स की वैल्यू देखोगे, अगर वो लेस देन ज़ीरो है, ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा, फिर से वही तरीका लगाओगे, ठीक है। तो दिस विल कंटिन्यू फर्दर ऑन, ठीक है, आगे आगे चलता जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस पर, लोकल मिनिमा कब होगा, जब तुम्हारा एफ डैश एक्स जीरो है और एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो है, अगर तुम्हारा लोकल मिनिमा आ जाएगा, ठीक है, तुम्हारा क्या आ जाएगा, लोकल मिनिमा आ जाएगा एक तरह से, ठीक है, लोकल मिनिमा आ जाएगा। अब अगर तुम्हारा यही लेस देन जीरो है, ठीक है, लेस देन जीरो है, तो लोकल मैक्सिमा आ जाएगा, ठीक है, लोकल मैक्सिमा आ जाएगा, ओके। अब इस तरह से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, मानो तुम्हारा एफ डैश एक्स है वो जीरो है और एफ डबल डैश एक्स भी जीरो है, तो बेसिकली वहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाता है। अब इस तरह से यहाँ पर है, अगर हो सकता है तुम्हारा एफ डैश एक्स जीरो नहीं आया बट एफ डबल डैश एक्स जीरो आ गया, तो बेसिकली नॉन क्रिटिकल होता है, बट वो भी एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है बेसिकली, वहाँ पे ना तुम्हारा मतलब मैक्सिमा होता है ना मिनिमा होता है, ठीक है, तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, जहाँ पे ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है, वहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ओके, इतना समझ आया। तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट में अगर लेस देन जीरो है तो मैक्सिमा, ठीक है, अगर डबल डेरिवेटिव टेस्ट में अगर x की जगह तुम किसी भी पॉइंट पे निकाल रहे हो, तो a पॉइंट पे निकाल रहे हो मानो, तो f डबल डैश a इज लेस देन जीरो है तो मैक्सिमा, और अगर वही ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमा, दैट्स इट, ठीक है। तो ये तुम्हारा डबल डेरिवेटिव टेस्ट है, ठीक है, ये तुम्हारा डबल डेरिवेटिव टेस्ट है। अब इसी पे एक क्वेश्चन है, वो क्या है, देखो एक तुम्हारा दो नॉन जीरो कोई दे रखा है, a एंड ए बी नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है, कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन सच दैट एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल कंसिडर दिस, ठीक है, जो भी है। अब क्या रहा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है और तुम्हें दे रखा है जी एक्स, ठीक है, तो तुम्हें क्या निकालना है, फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज जी डैश एक्स निकालो, विच इज़ एफ डैश टू ए स्क्वायर एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर, फिर अब चेन रूल लगाओगे तो इसको निकालोगे, तो हो जाएगा टू ए स्क्वायर माइनस टू ए एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या किया, ठीक है। अब ये जो है एफ डैश एक्स वो ग्रेटर देन जीरो है तुम्हारा ऑलवेज फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, तो ये कोई रियल नंबर ही होगा, तो इसमें जीरो ये ग्रेटर देन जीरो है, तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, ये निकालना है। अब ये निकालोगे, ठीक है, तो क्या आएगा तुम्हारा, बेसिकली इससे पूछा है कि ये मैक्सिमा आएगा मिनिमा आएगा कब क्या आएगा, ठीक है, तो यहाँ से तुम ए कॉमन ले लो, ए टू ए कॉमन ले लो बेसिकली, तो ये आ जाएगा ए माइनस एक्स, ठीक है, ए माइनस एक्स, ठीक है। अब इसमें तुम देखोगे ए ग्रेटर देन जीरो पे देखो, मानो ए ग्रेटर देन जीरो पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव था ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और एक्स इज इक्वल टू ए ले लो तो ये जीरो हो जाएगा बेसिकली, ठीक है, तो लोकल मैक्सिमम हिलमत, ठीक है, तो कह रहा है ए माइनस एक्स है, ठीक है। अब ए पॉजिटिव आ जाएगा तुम्हारा ए ग्रेटर देन जीरो पे, और देखो दो कंडीशन बनेगी यहाँ से, तुम्हारी कंडीशन बनेगी ए ग्रेटर देन जीरो और ए लेस देन जीरो, ठीक है, ये दो कंडीशन बनेगी यहाँ पे, ठीक है। अब यही कंडीशन तुम इस कंडीशन से देखोगे और जी डैश एक्स निकालोगे, जी डैश एक्स निकालोगे। अब देखो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा पूछा है बेसिकली, है ना, तो तुम क्या करोगे, बेसिकली तुम देखोगे फंक्शन वहाँ पे इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, उसके इर्द गिर्द बेसिकली, तो यहाँ पे तुम्हें क्या है एक्स इज इक्वल टू ए पे देखना है, तो बेसिकली क्या करो, ए पे तुमने देखा ए ग्रेटर देन जीरो ले लिया, ए ग्रेटर देन जीरो ले लिया, और अब तुम ले लो ए एक्स से बड़ा है, ठीक है, मतलब एक्स इज
ग्रेटर देन ए, एक्स इज ग्रेटर देन ए, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर एक्स को तुम ए से बड़ा ले रहे हो, यानी तुम्हारा कोई फंक्शन है ऐसा, यहाँ पे ए एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे तुमने कुछ लिया तो क्या आया तुम्हारा, नेगेटिव आ गया, ठीक है। ये फंक्शन क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो जी डैश एक्स यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा जी डैश एक्स क्या आ गया, बेसिकली नेगेटिव आ गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन ए पे नेगेटिव आ गया। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे तुम्हारा जी डैश एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा जी डैश एक्स लेस देन ए, तो यहाँ पे जी डैश एक्स क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब ए लेस देन 0 पे भी सेम ही थिंग होगा, सेम ही चीज़ है ए लेस देन 0 पे भी, ठीक है। अब देखो पूछा है लोकल मैक्सिमम पूछा है, तो यहाँ पे लेस देन 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है फंक्शन, यहाँ पे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो ये लोकल मैक्सिमा आएगा बेसिकली। अगर ए ग्रेटर देन 0 ले लूँ तो मेरा x इज इक्वल टू ए पे लोकल मैक्सिमा आएगा, तो दे नहीं रखा, ठीक है। ए ग्रेटर देन 0 पे, हाँ, तो लोकल मैक्सिमा आएगा बेसिकली, ठीक है, ओके। क्यों, क्योंकि ए ग्रेटर देन 0 है और जी डैश एक्स लेस देन 0 और जी डैश एक्स यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे इंक्रीज करा, यहाँ पे डिक्रीज करा, तो लोकल मैक्सिमा आ जाएगा, ओके, ठीक है, लोकल मैक्सिमा आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ये। इतना समझ आया, कुछ नहीं करना था, इतना सॉल्व करना था, ठीक है। बात करते हैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, कुछ भी नहीं है, देखो 2 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। तुम्हें सेकंड वाला तरीका बताया था मैंने, सेकंड वाला 2 पॉइंट दे रखे हैं, उसके बीच में तुम्हें ऐसा कुछ दे रखा है वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये बेसिकली सेकंड का तुमने स्लोप निकाल दिया, ठीक है। अब तुम इसको छोटा छोटा करते जाओ बी माइनस ए को, ठीक है, और एक पॉइंट पे कहीं पे सरका दो, तो देखोगे तुम्हारा ये जो 2 टेंजेंट है बराबर होगा, और वो पॉइंट आएगा सी आएगा कुछ, और उस पर वैल्यू आएगी तुम्हारी एफ सी, ठीक है। तो यही सिंपल सी चीज़ है, टेंजेंट को सेकंड में बदल दिया, ठीक है, या सेकंड को टेंजेंट में बदल दिया, ऐसा कुछ किया हमने, ठीक है, सेकंड को टेंजेंट में बदल दिया, ओके। अब तुम्हारी सी पे कोई वैल्यू आई और सी कहाँ होगा, ए से बी के बीच में, और एफ सी कहाँ होगा तुम्हारा, इन दोनों के कहीं पे, मतलब सी तुम्हारा इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा, और उसके लिए तुम्हारा एफ सी कहीं आएगा, जिसका टेंजेंट, जिसका जो एफ डैश सी है वो तुम्हारा इसके बराबर होगा, इसके स्लोप के बराबर, ठीक है। तो वही कह रहा है कि एफ डैश सी इसके बराबर होगा, ठीक है। इसके लिए एफ डैश एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए ए बी पे, और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, और फिर सी भी होना चाहिए ए बी के बीच में कोई ऐसा, ठीक है, ऐसा सी एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, और करेगा भी बेसिकली, करेगा ही, ओके, ठीक है। फिर रोल्स थ्योरम, जस्ट मॉडिफिकेशन ऑफ लैग्रेंज थ्योरम, क्या कह रहा है, देखो कि अगर तुम्हारा 2 पॉइंट है और दोनों इक्वल है, ठीक है, तो ये बेसिकली सीकेंट ही तो है, अब दोनों इक्वल है, तो जो एफ बी माइनस एफ ए था ये तो 0 हो जाएगा, तो तुम्हारा जो सीकेंट का स्लोप होगा वो 0 हो जाएगा। तो अगर कोई पॉइंट लो सी, तो उसका भी वो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वो यही कह रहा है कि एफ डैश सी क्या हो जाएगा तुम्हारा, 0 हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा सीकेंट का स्लोप भी क्या है, 0 है, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, दैट्स इट, ठीक है। इसमें भी यही कह रहा है कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होगा, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और कंटिन्यूस होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है, समझ आया इतना, ओके। फिर कुछ वैल्यूज़ हैं, जैसे कि वैल्यू ऑफ सी इन लैग्रेंज, ये क्वेश्चन करो ये क्वेश्चन करो, क्या कह रहा है, कह रहा है कि एफ एक्स है, ठीक है, लॉग साइन एक्स दे रखा है, ठीक है, इंटरवल कुछ दे रखा है, ठीक है। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं इंटरवल की वैल्यू डालूंगा, क्योंकि मुझे पता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी होता है, ठीक है, एफ डैश सी होता है। तो एफ डैश सी निकाल लो पहले, क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है ना मेरे को बेसिकली, तो लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन एक्स, ठीक है। फिर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, ठीक है, क्योंकि चेन रूल लगाई ना, ठीक है, ओके, ये हो गया। अब एफ ऑफ बी निकाल लो, एफ ऑफ बी क्या है, 5 पाई बाई 6 पे, और मेरा क्या आ जाएगा ये लॉग साइन 5 बेसिकली 5 पाई बाई 6, ठीक है, फिर माइनस ऑफ लॉग साइन पाई बाई 6, ठीक है, ये आ गया, ओके। और ये आ गया मेरा नीचे कुछ आ जाएगा 4 पाई बाई 6, ठीक है, माइनस कर दिया बस, ठीक है, ओके। अब ऊपर देखो साइन पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 को कैसे लिख सकता हूँ, अब मैं साइन 5 पाई बाई 6 को लिख सकता हूँ, साइन मैंने तुम्हें बताया था ट्रिग्नोमेट्री में पाई माइनस पाई बाई 6, ठीक है, क्योंकि अब जब मैं ऐसे करूँगा तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो 5 पाई बाई 6 आ जाएगा मेरा वापस ना, है ना। अब देखो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, क्योंकि मैंने जब तुम्हें बताया था कि अगर पाई हो या 2 पाई हो तो साइन का साइन रहता है, और क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो तुम्हारा साइन पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, तो साइन थीटा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लॉग साइन पाई बाई 6 लॉग साइन पाई बाई 6, ये तो 0 हो जाएगा, तो तुम्हारा ओवरऑल 0 हो जाएगा, तो तुम्हारा एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 हो गया, तो तुम्हारा कॉट एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। कॉट एक्स छोड़ो, कॉट एक्स से मुझे मान लो समझ नहीं आता हमें,
तो cos x अपॉन साइन एक्स 0 हो गया, ठीक है। तो हमारा बेसिकली cos x 0 हो गया, और cos x 0 कब होता है, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे, दैट्स इट, ठीक है, बी ऑप्शन। ओके, इतना समझ आया, समझ आया इतना, आगे बढ़े, ठीक है। अब कुछ IIT के PYQs हैं वो करेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कह रहा है कुछ तुम्हें एक ग्राफ दे रखा है, अब इसके अंदर सबसे मैक्सिमम एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, तो ग्राफ बना लो सबसे पहली थिंग। देखो कभी भी ऐसा एरिया वीरिया क्वेश्चन हो ना, तो ग्राफ बना लो। y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करो तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू 0 पुट करो तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1, ठीक है। तो तुम्हारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और ये बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, और कह रहा है कि अबव द एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस और अबव द एक्स एक्सिस, यानी इसके ऊपर ही बनाना है और इनके पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, देखो कुछ भी देखोगे तो सिमेट्रिक है, ठीक है, क्या ये पैराबोला सिमेट्रिक है ना, दिख रहा है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक है। तो मैं इस वाले एरिया में ग्राफ, इस वाले एरिया में क्या निकाल लूँ, एक ऐसा कोई फिगर निकाल लूँ जिसका एरिया मैक्सिमम हो, इसके अंदर कुछ ऐसा फिगर निकालूंगा जिसका एरिया मैक्सिमम हो और जिसकी साइड्स पैरेलल हो, ठीक है, कुछ ऐसा रेक्टेंगल जिसका एरिया मैक्सिमम हो, उसकी साइड पैरेलल हो विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ओके। तो मैं मानता हूँ कोई आर्बिट्री पॉइंट, मान लो कोई आर्बिट्री पॉइंट x, ठीक है, उस पर मुझे मैक्सिमम मिल रहा है, ठीक है। तो मैं कहूँगा x पे मुझे मैक्सिमम मिल रहा है, तो fx कुछ होगा, ठीक है। fx क्या होगा मेरा, fx होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मेरा एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा मेरा x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, तो एरिया मेरा ये आ जाएगा इसके लिए, ठीक है, मैक्सिमम एरिया निकालना है मेरे को, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, इसकी बात हो गई, तो अब इसको मतलब मैक्सिमम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। देखो क्या था, जब भी मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट था तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करना था मैक्सिमा या मिनिमा के लिए, तो कोई एक तो आएगा, या तो मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा, है ना। तो ठीक है, तो एफ डैश एक्स मुझे 0 करना है, ठीक है। वो कैसे करूँगा, इसको पहले डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, तो x माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा ना ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा एफ एक्स क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स क्यूब, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा मेरा 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा, सही बात है, सही बात है ना, यही हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे इसको 0 पुट करना है ना। तो मैं करूँगा 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू 1/√3, वो भी प्लस माइनस का, ठीक है। तो प्लस माइनस √3 पे क्या आ जाएगा, मेरा मैक्सिमम आ जाएगा बेसिकली, है ना, मैक्सिमम, यानी एक यहाँ पे 1/√3 पे और माइनस 1/√3 पे, तो मेरे दो वर्टेक्स मिल गए बेसिकली, समझ रहे हो। तो यहाँ से मेरा ऐसा कोई रेक्टेंगल बन जाएगा और इसका मैक्सिमम एरिया आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको देख लूँगा, तो मेरा बेसिकली इस वाले का देखता हूँ, बस इतने का देखता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा बाद में। तो इतने का मेरा बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा 1/√3, ठीक है। अब मेरे को वो निकालनी है हाइट, तो हाइट के लिए पुट कर दो x की वैल्यू, तो 1 माइनस 1/3, तो हो जाएगा 2/3, ठीक है। y इज इक्वल टू 2/3, सही बात है, 2/3 होगा। तो बेस इंटू हाइट, तो क्या हो जाएगा 2/3, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ ऐसे लिख देते हैं, इंटू बी, ठीक है, 2/3, ये हो जाएगा मेरा 4/3√3, सॉरी 2/3√3, ठीक है। और मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि मुझे दुगना एरिया चाहिए इसका, ठीक है। तो इंटू 2 कर दूंगा, तो 4/3√3, ओके, दैट्स इट। तो 4/3√3, ठीक है, समझ आया, इतना समझ आया, ठीक है। अब इसी के साथ एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। अब देखो इसमें कुछ नहीं कह रहा, इसमें तुम्हें पूछा डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, होता क्या, एक कॉन्सेप्ट होता है कि कभी भी अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन निकालना है ना, तो अगर ये वाला फंक्शन, ठीक है, ये वाला एफ एक्स, अगर तुम देखो एक चीज़ सीख लो यहीं पे, ठीक है, क्या है, एफ एक्स अगर तुम्हारा डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा, ठीक है, कॉन्टीन्यूअस होगा, ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए। तो इसमें क्या करोगे, देखो ये मैं नहीं करवा रहा, ठीक है, ये मैं नहीं करवा रहा, ये तुम्हें खुद करना है, ठीक है। अब तुम्हें खुद करना है, देखो कैसे करोगे कि एफ डैश एक्स को क्या करो, कॉन्टीन्यूअस प्रूफ करो एफ एक्स को डिफरेंशिएबल प्रूफ करने के लिए। अब तुम्हें एफ एक्स को डिफरेंशिएबल प्रूफ करना है तो एफ डैश एक्स को कॉन्टीन्यूअस प्रूफ करो,
फिर उसके बाद एफ डबल डैश एक्स को कॉन्टिन्यूस प्रूफ करो, किसके लिए, एफ डैश एक्स को डिफरेंशिएबल प्रूफ करने के लिए। फिर अगर एफ डबल डैश एक्स को डिफरेंशिएबल प्रूफ करना है तो एफ ट्रिपल डैश एक्स को कॉन्टिन्यूस प्रूफ करो। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना, कभी भी काम आएगी तुम्हें, ठीक है। तो इस तरीके से तुम इस पूरे को एनालाइज कर पाओगे, ओके, और फिर तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अपॉन यू, करो खुद से, आईआईटी का क्वेश्चन है, ठीक है, खुद से करना है, ठीक है, ओके, ठीक है। इस तरह से एक ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, देखो कुछ नहीं है, अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन बताया ना वही सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, आखिर में कॉस को एनालाइज करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। क्या कह रहा है कि रियल नंबर दे रखा है tan इनवर्स का, ठीक है, सच दैट ये कुछ दे रखा है, ठीक है, और फिर एफ एक्स दे रखा है tan इनवर्स, ठीक है। फिर कह रहा है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा है, ठीक है। तो क्या करोगे, tan इनवर्स का फंक्शन है, tan इनवर्स का फंक्शन को पहले तो तुम एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है, फर्स्ट थिंग यू हैव टू डिफ्रेंशिएट एफ एक्स, ठीक है। और फिर उसके बाद तुम चेक करोगे कि हाँ भाई इस वाली रेंज में वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इस वाली रेंज में नेगेटिव आ रही है, ठीक है। इतना चेक करना है, ठीक है, आईआईटी का ही क्वेश्चन है। वी विल कवर इट इन सेपरेट लेक्चर्स, ओके, द क्वेश्चन पेपर्स, ओके, सारे क्वेश्चन पेपर हम सेपरेट लेक्चर में कवर कर रहे होंगे, ठीक है। तो आई एम लीविंग इट दीज 2 क्वेश्चन अपॉन यू, ठीक है, कि तुम करो, खुद से करो, ठीक है। मैंने ये वाले क्वेश्चन बेसिकली 2 करवा चुका हूँ, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, एक्चुअल में ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये वाला करो, इसके पीछे वाला और ईजी है, मैंने उसके सारे कॉन्सेप्ट भी बता दिए तुम्हें कैसे करना है, ठीक है। दैट्स इट, आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, ओके, फिनिश करेंगे आज का, ठीक है, आज का फिनिश करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, दैट्स इट, चलो टाटा।